अलावा मुस्लिम जो लीडर थे अक्रॉस द पार्टी उनके सोचने समझने और बर्ताव में क्या बदलाव आप देखते हैं अपने नज़रिए से प्री 2014 और पोस्ट 20। और उसके अलावा हमारे पैनल में 2 स्पीकर हैं, जिनमें एक पेशे से चिकित्सक और पसमानदा मुद्दों पर मुखर आवाज़, जिनको आपने कई अलग-अलग चैनलों पर, कई अलग-अलग मीडिया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपने उनको देखा होगा। हमारे बीच डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब, जो हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। इसके अलावा हमारे स्पीकर्स के पैनल में इसी जेएनयू के अलुमनाई जनाब डॉक्टर शारी जमाल अंसारी साहब हैं, जो वो आ नहीं सके, और अब्दुल्ला मंसूर साहब भी तबीयत की खराबी की वजह से वो यहाँ आ नहीं पाए हैं। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही अहम विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जनाब जनाब आज़ाद अंसारी साहब, वो हमारे बीच जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। तो वक्त की नज़ाकत देखते हुए मैं प्रोग्राम को बहुत जल्द शुरू करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको इस प्रोग्राम में कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज़ आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, जैसे अशराफ, पसमानदा। तो इसके मैं आपको मीनिंग शुरू में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको ये सारे नौइयत को समझने में आसानी हो। पसमानदा कहते हैं जो पीछे छूट गया, और अशराफ कहते हैं यानी सवर्ण मुस्लिम को, जो हमारे सो कॉल्ड अपर कास्ट मुस्लिम है। अब पसमानदा कहते किसको हैं, तो हम बात करते हैं जो मुसलमानों में वो बिरादरियां जो SC ST और OBC हैं, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर किन्हीं कारणों से पिछड़ गई हैं। पसमानदा आंदोलन उन्हीं का आंदोलन है, उन्हीं की राजनीति की बात करता है। हम जब देखते हैं कि बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हों, चाहे लिबरल पार्टियां हों, वो जब भी बात करती हैं तो मुसलमानों को एकांगिक तौर पे बात करती हैं। वो दलित मुस्लिम की बात करती हैं, दलित पसमानदा की बात नहीं करती हैं। जबकि हमें ये समझने की जरूरत है कि मुसलमानों में भी बहुत सारी बिरादरियां हैं, बहुत सारे डिवीजन हैं, बहुत सारे भेद हैं। और जब तक आप उस विभिन्नताओं को, आप उस डिवीजन को एड्रेस नहीं करेंगे, तो आप सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। तो हाज़रीन, देर न करते हुए पसमानदा मुद्दे को और पसमानदा आंदोलन को समझने के लिए हमारे बीच सबसे मुखर आवाज जनाब डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब मौजूद हैं। तो मैं उनसे इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और पसमानदा मुद्दे पर अपनी बात रखें। डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जेएनयू के धरा पे बात करना बहुत ही सौभाग्य और प्रिविलेज की बात होती है। ये ज्ञान की धरा है और यहाँ इस क्रांति की भूमि भी रही है। यहाँ से दबे कुचले कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बल प्रदान किया जाता रहा है। ऐसी जगह पे बात करना, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बात करना, मैं समझता हूँ कि बहुत सम्मान की बात है। इसके लिए मैं जो आयोजक समिति है जेएनयू पसमानदा बौद्धिक मंच का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो देश के सबसे वंचित समाज, जिनको हम देशज पसमानदा समाज कहते हैं, जैसा कि अभी इंट्रो में अल्तमश जी ने बताया, देश के सबसे वंचित समाज की आवाज़ को यहाँ जेएनयू के कैंपस में बोलने के लिए मौका दिया। मैं उनका, इस देश में बसने वाले पूरे पसमानदा समाज जो लगभग 13 से 15 करोड़ की संख्या में है, उनकी तरफ से, अपने व्यक्तिगत तरफ से और पसमानदा आंदोलन की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पसमानदा बौद्धिक मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपनी बात कहता हूँ, और चूँकि मुझे बताया गया था कि जेएनयू का बौद्धिक कैंपस में सवाल जवाब बहुत होते हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जेएनयू के जो गुणीजन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो बौद्धिक संपदा है यहाँ पे, मैं उनके सवालों का जवाब दे पाऊँगा और उन्हें सेटिस्फाई कर पाऊँगा। जहाँ तक पसमानदा शब्द की बात है, ये शब्दावली जैसा कि अल्तमश जी ने साफ किया कि जो भारतीय समाज के अंदर जो एक संवैधानिक भाषा है OBC SC ST की, तो जो हिंदू समाज या बौद्ध समाज या और भी जो अन्य धर्मों के, इस्लाम धर्म के अलावा जो OBC ST जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो किन्हीं कारणों से जो इस्लाम के अंदर आते हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो OBC SC ST की तरह है, उनको हम सामूहिक रूप से पसमानदा कहते हैं।
और उससे पहले हमने एक दहशत का शब्द उसमें जोड़ा था, क्योंकि सारे लोग इंडिजिनस है, इसी भारत भूमि के पैदावार हैं, इसलिए हम इनको दहशत कहते हैं, इंडिजिनस कहते हैं। और पसमानदा शब्द जो है लेट 90s में बिहार की ज़मीन पे एक पॉइंट हुआ, और पसमानदा शब्द उर्दू भाषा का शब्द है जिसके मतलब होता है जो पीछे रह गए। अब ये है क्या, मुस्लिम समाज के अंदर सोशल जस्टिस की जो बात है उसी की ये लड़ाई है, उसी का संघर्ष जिसको हम पसमानदा आंदोलन कहते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री लगातार पिछले 2 साल से उन्होंने इस बात को कहा, जब से ये चीज़ें मुख्य धारा के चर्चा में आ गई, मीडिया इसको कवर कर रहा है, लोग इस पर बात कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये एक नया विमर्श है, जबकि ये विमर्श बिल्कुल नया नहीं है। ये विमर्श बाबा कबीर के ज़माने से मेरे तक आता है। और हिंदू समाज में आप देखेंगे जो सोशल जस्टिस की बात है वो बाबा फुले से उसका इतिहास शुरू होता है, या और आप देखें भक्ति काल में कह सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज में जो सामाजिक न्याय का जो संघर्ष रहा है इस देश में, जो बाहर से मुस्लिम शासक वर्ग आया है उसके ज़माने से लेके चला है, क्योंकि उस वक्त उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो भारतीय मूल के मुसलमान जो कन्वर्ट हुए थे उनके साथ खुलेआम भेदभाव था, और भेदभाव इस तरीके से था कि जो उस वक्त की सरकारें थी वो गवर्नमेंट ऑर्डर इस तरह से निकालती थी, और उनके जो अपने इस्लामिक फ़िक्र की जो शब्दावली थी रजील कमीन की, उसके आधार से वो कहते थे कि रजील कमीन लोगों को पढ़ने नहीं देना है। क्यों नहीं पढ़ने देना है? कि ये फसाद बर्पा करेंगे। आप देंगे ये जिसको बहुत सेकुलर बादशाह कहा जाता है अकबर को, उसके ज़माने में निकला था। अकबर के ज़माने में जो सजाएं थी कि अगर कोई गाली देता है किसी को, तो वो अगर अशराफ वर्ग का है तो उसको 3 दिरहम देना होगा, अगर बराबर वाले एक दूसरे को गाली देते, ये फैजी ने अपनी किताब आईन अकबरी में इसको लिखा है। और जो बराबर के लोग हैं उनको 6 दिरहम करना है, लेकिन अगर कोई नीच रजील तबके का, जो बिल्कुल आप आज की भाषा में निचले तबके का आदमी अगर किसी अशराफ वर्ग को गाली देता है तो उसे 12 दिरहम देना पड़ेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जहां कानून ही इस बन रहे हैं कि रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे सजाएं जहां तय हो रही हैं, ये अकबर बादशाह के ज़माने की बात है। तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो समाज के अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके विरोध में भी रही होगी, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता है। गरीब, कमज़ोर, दबे कुचले लोगों की बात लोग हमसे कहते हैं कि आप रेफरेंस नहीं लाएँ, तो रेफरेंस ये एकेडमिक लोग ढूंढते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी अपनी बात के लिए, अपने दुख दर्द के लिए कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आए? तो वो ज़बानी बाबा कबीर से लेके बाबा कबीर को भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बाद में किया गया। गरीब कमज़ोर लोगों की आवाज़ें ऐसी ही गूंजती हैं, हमें माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा कबीर के ज़माने में भी माइक नहीं थी और आज भी माइक नहीं है, लेकिन आवाज़ जो सच होती है, जो मजबूत होती है, जो सच के लिए लड़ती है, वो आवाज़ कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं भी सुनी जाती है। और पसमानदा आंदोलन को इस वक्त बड़ा माइलेज है कि देश का प्रधानमंत्री ने भी इस बात को सुना और उसको बार बार वो कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ जो भेदभाव है, छुआछूत भी है, इसको भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आवाज़ गूंज रही है, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। बस ये हम ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ अगर हम हक अधिकार की बात को करते हैं तो आवाज़ आज नहीं कल उसकी सुनी जाती है। और भारत देश एक इतना अच्छा देश है कि यहाँ पे हमेशा एक हमारा शानदार इतिहास रहा है कि यहाँ पे हमेशा सच की आवाज़ को सुना गया है, उसको जगह दी गई है और उसके जो भी उसको रहे उसको दिया गया। इसके बाद इसलिए आप पूरी दुनिया में देखेंगे बाबा कबीर पैदा करने का श्रेय भारतीय मुसलमानों को जाता है। पूरी दुनिया में आप कहीं बाबा कबीर नहीं दिखा सकते हैं। बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ मिलेंगे आपको सोशल जस्टिस की बात करने में, मुसलमानों के अंदर किसी को विभूति पैदा करने का श्रेय हमारे भारत को जाता है और कहीं को नहीं जाता। ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ की भूमि के अंदर, यहाँ की मिट्टी के अंदर, यहाँ सच बात को लोग सुनते हैं। भले आप वैचारिक रूप से उसका विरोध करें, लेकिन आपके उस विचार को भी जगह मिलती है, उसको सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हम भारतीयों के लिए कि हम यहाँ अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। और भारत में भी आप देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ पे है, इस भूमि का एक अलग से है कि यहाँ पे हर तरह की वैचारिकी को, विचारधारा को, मत के विभिन्नताओं को भी जगह मिलती है, उसको बात सुनते हैं। और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ सुन रहे हैं, इस बात की दलील है। अब मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जो है मौलाना आज़ाद ने कहा कि नहीं, उनको अपने रिश्तेदार सैयद हामिद को जो है सैयद महमूद को मंत्री बनाना था, तो आसिम बिहारी और उनकी बात टूट गई। फिर सरदार पटेल ने इंटरवेंशन करके अब्दुल कयूम अंसारी और नूर मोहम्मद को, जिन्होंने मुस्लिम लीग को चुनाव हराया था, बिहार राज्य में उनको मंत्री बनवाने का काम किया था। और इसमें सरदार पटेल का साथ दिया था उस वक्त जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू ने। उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां चलता रहा और 1978 के आसपास
आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है क्रांति की भूमि है, सोशल जस्टिस की भूमि रही है। वहाँ से एक आवाज़ शब्बीर अंसारी के रूप में निकलती है और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए पूरे देश में जो दौरे किए थे विलास सुब्रमण्यम के साथ, तो उसमें भी वो पसमानदा मुद्दे को आगे लेके आते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो यहाँ रजील कमीन जो इस्लामिक इस्तिलाह में कही जाती है, उनको भी सोशल जस्टिस में उस तरह बात की जाए। और सच्चर ये मंडल कमीशन ने बाकायदा उसको कैटेगराइज करके उन जातियों का जिक्र भी किया था और मंडल कमीशन लागू होने के पास भी ओबीसी में बहुत सी जो है पसमानदा जातियां उनको जगह मिली और उससे उनकी कुछ सी स्थिति हुई। तो शब्बीर अंसारी ने पूरे देश में इसको भ्रमण किया विलास सुब्रमण्यम के साथ और फिर जब ये मंडल कमीशन लगा तो महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया था। उसके लिए भी उनके बड़ा एक संघर्ष रहा है और इस वक्त 74-75 साल उनकी उम्र है और वो आज भी संघर्षरत है। और 1995 में दिल्ली पार्लियामेंट के सामने उन्होंने 30,000 का भीड़ इकट्ठा किया था कि जो मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात है, इसको भी अलॉन्ग विथ हिंदू समाज के सोशल जस्टिस को कंसिडर किया जाए और उसको जगह दिया। तो एक बड़ी कामयाबी थी। फिर मंडल कमीशन लागू हुआ और उस मंडल कमीशन लगने के बाद से एक जैसे आज प्रधानमंत्री के बोलने के बाद से पसमानदा शब्द पे सर्च हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं और विशेष रूप से कश्मीर है या दिल्ली है, दिल्ली 2 नंबर है पसमानदा शब्द सर्च करने के मामले में। गूगल का आप अगर वो देखें ट्रेंड उसका एक होता है। तो या दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ नीतियाँ बनती है, जिन्हीं को लोग नीति बनाने में अपने वैचारिकी का एक दखल रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दिल्ली के लोग इसको लेके ज़्यादा सजग है। और बिहार जहाँ से पसमानदा आंदोलन का ओरिजिन माना जाता है वो 7वें नंबर पे है, उत्तर प्रदेश का 4था नंबर है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि जहाँ देश की राजधानी में अगर किसी चीज़ पे चर्चा हो रही तो ज़रूर आगे। उसके बाद बिहार से 2 बड़े नाम एजाज अली और अली अनवर का उभर के आता है जो सोशल जस्टिस के लिए इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं। तो और उसके बाद धीरे धीरे एक संघर्ष रहा। लोग कहते हैं कि भाई ये सुनाई नहीं देता है, जब से प्रधानमंत्री ने बात की तभी से सुनाई दे रहा है। हम देखना सुनना नहीं चाहते। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या हमें मुस्लिम धोबी नहीं दिखाई देता है, क्या हमें हलालखोर नहीं दिखाई देता है, क्या सड़क के किनारे बैठ के वो मोची हमें नहीं दिखाई देता है। हम देखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते। मुस्लिम समाज का जो कास्ट का स्ट्रक्चर है वो गांव से लेकर शहर तक एकदम आसानी से दिखाई देता है। बस हम देखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग हमको देखने समझने नहीं देते हैं। जो मुसलमान समाज का वो जो लीड करता है मुस्लिम समाज को, जो स्वयं को अशराफ कहता है, जो बाहर से आई हुई जातियाँ हैं, जो देश में शासक वर्ग रही हैं, जिन्होंने देश आज़ादी की लड़ाई में उनको लगा कि नहीं अगर देश आज़ाद होता है या डेमोक्रेसी लगती है तो हमारी सत्ता वर्चस्व हमारे हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने देश का टुकड़ा ही अलग बांट लिया कि हम वहाँ अपना अलग सत्ता वर्चस्व बनाएंगे, पाकिस्तान के नाम से ले लिया। हमारे बाप दादा ने उसका विरोध उस वक्त भी किया था। हम आज भी मुस्लिम विमर्श और मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोधी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में आवाज़ रही है और उसी का नतीजा है कि आज देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वहाँ से ये बात कही जा रही है। तो जेएनयू में मुझे कहा गया कि नहीं आप वहाँ से बात रखिए, वहाँ से बात दूर तक जाती है। तो मैं इसके लिए आया आप लोगों के सामने। एक थोड़ा सा हमने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया। इसमें बहुत सी बातें हैं, अगर मैं बात करना शुरू करूँ पसमानदा मुद्दे पे तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो उस सवाल से फिर मैं उसको आगे करना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है या पसमानदा विमर्श को क्या है मुस्लिम समाज में। देखिए सिर्फ सोशल जस्टिस की बात नहीं, मुस्लिम समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं जिस पे हम आम तौर से बात नहीं करते। और अगर कोई बोलता भी है, या विनय भूषण जी हैं जो आपके जेएनयू के अलमनाई हैं, इन्होंने 2005 के अंदर जब बात करना शुरू किया तो लोग कहते हैं आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम समाज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जबकि यही मुस्लिम समाज के लोग दलित विमर्श बहुजन विमर्श पे बात करते हैं तो उन्हें कोई हिंदू नहीं कहना चाहता कि भाई आप मुसलमान होकर क्यों बात कर रहे हैं। शरीफ जैसे हम लोग समझते हैं कि बहुत शरीफ आदमी है, ठीक ठाक है, तो शरीफ और रजील ये कब हमको निशानजद किया गया किताबों में? देखिए इस्लामिक फ़िक़्ह जो है, फ़िक़्ह कहते हैं अरबी भाषा है, जुरिस्प्रूडेंस समझ लीजिए, ये इस्लामिक विधि की किताबें आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह का कैटेगराइजेशन किया गया कि शरीफ कौन है, रजील कौन है, कमीन कौन है। शरीफ का बहुवचन होता है अशराफ और इसका एक बहुवचन और होता है शुरफा। आम तौर से आप उर्दू लिटरेचर किताबें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये किसी का भी, देखिए ये एक बड़ा सा मिथक बनाया गया कि इस्लाम में जात पात नहीं है या मुस्लिम समाज में इस्लाम में नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज में है। तो इस्लाम में लिखित रूप से नस्लवाद जातवाद है, कुरान में नहीं है, ये बात सही है।
लेकिन कुरान का जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें बहुत से लोगों ने इस तरह के लिखा है कि जो है ये जो कुरान और विशेष रूप से कुरान की वो आयतें जो मसावात की बात करती हैं, बराबरी की बात करती हैं, उसके एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखा गया है कि कुरान जो ये बात कह रहा है वो मरने के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी वहाँ सब बराबर होंगे। बहरहाल दुनिया में जो जिस ख़ानदान में पैदा हुआ है, जिस प्रिविलेज समाज में पैदा हुआ, उसके हिसाब से उसके साथ मामला होगा। तो इस तरह का घाल-मेल है और आप हदीसें वैसे आपको मिल जाएंगी। हालांकि पसमानदा आंदोलन के जो धार्मिक लोग हैं, जो उलमा लोग हैं, वो कहते हैं कि ये सब हदीसें झूठी हदीसें हैं, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त जो कन्वेंशनल इस्लाम है उसमें सारी हदीसें ऑथेंटिक माना जाता है। जैसे बुखारी एक बहुत बड़ी हदीस की किताब है जो वो कहती है कि अहमतुल मिनल कुरैश, कि जब भी मुसलमानों का कोई नेतृत्व होगा वो कुरैश से होगा। कुरैश तो एक नस्ल है, एक जाति है ना, तो वो उसी में से होंगे जिसको आजकल शेख सैयद कह देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो इस्लाम में लिखित रूप से है और प्रैक्टिस में भी है। अगर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन बनना है तो अब शेख सैयद ही हो सकते हैं। नट, धोबी, लालकोर, मेहतर, भंगी, गोरकन एक हमारे यहाँ जाति होती है जो कब्र खोदती है, वो नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का प्रैक्टिस में भी है, लिखा भी हुआ। अब आप जो शरीफ का शब्द कहा, तो आम तौर से उच्च कुल को या जो प्रिविलेज उनको शरीफ कहा जाता है। अरबी भाषा के शब्द है, उसका मतलब उच्च के होता है, कुलीन के होता है। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू हिंदी में वो कोफ्त का मतलब जलन से है कि उनको किसी बात को अगर तकलीफ़ है तो आदमी कहता है फ़लाँ चीज़ को लेके मुझे बहुत कोफ्त है। उसी तरह शरीफ का जो शब्द है ये उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे भारत में कोई अगर आदमी भल मानस से अच्छा आदमी तो उसको हम शरीफ कह देते हैं। तो शरीफ भी वही होगा, नस्ली एतबार से शरीफ हो सकता है। नट, धोबी, लालकोर, मेहतर, भंगी, कुंजक ये शरीफ नहीं हो सकते हैं। वो साफ इस्लामिक किताबों में आपको किसी की भी आलिम की, और इस्लाम में बहुत से डिफरेंट जो है सेक्ट्स हैं, जो देवबंदी है, बरेलवी है, वहाबी है, सारे सेक्ट्स में इस तरह की बात लिखी है, सारे सेक्ट्स की किताबों में इस तरह से बात लिखी है। तो उसका एक बहुवचन अशराफ होता है, उसका एक बहुवचन शुरफा के होता है। दूसरा जो है कैटेगराइजेशन है अजलाफ का है, वो जलफ शब्द का बहुवचन है और जल्फ के माने असब के होते हैं। तो ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो रजील के हैं, इसका बहुवचन अर्जाल के होता है, जो निकृष्ट और निम्न लोगों के माने में अरबी भाषा में है। तो ये इस्तिलाहात आप देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे, अरबी भाषा के हैं। हम तो भोजपुरी, अवधी, मैथिली बोलने वाले लोग हैं, ब्रज बोलने वाले लोग, हम कहाँ से अरबी में इस तरह के कैटेगराइजेशन। लोग कहते हैं कि पसमानदा आंदोलन मुस्लिम समाज को बांट रहा है। तो भैया ये आपके बाप दादा ने लिखा है, उस वक्त तो हम अरबी आज भी नहीं जानते हैं, तो उस वक्त की तो कोई बात ही नहीं छोड़ सकते। हमारे बाप दादा जब खेत में काम कर रहे होंगे, कोई कपड़ा रंग रहा होगा, कोई कपड़ा बुन रहा होगा, उस वक्त तो अरबी पढ़ने कोई वही नहीं है। तो ये रहा है और आप आराम से आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कैटेगराइजेशन किया गया। मैं ये कहता हूँ कि आप चलिए किसी समाज में कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन नाम तो अच्छा रख सकते हैं। जैसे जो जेएनयू में पढ़ा हुआ है तो उसको कहेंगे भाई जेएनयू के पढ़े हुए, जो जेएनयू के नहीं पढ़े हुए उसका कहेंगे भाई ये डीयू के पढ़े हुए हैं, फलाने जगह पढ़े। आप ये तो नहीं कहेंगे कि डीयू वाले रजील है, कमीन है। तो जब आप नाम तो अच्छा रख ही सकते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि जो लोग इस सोच के थे कि जो जन्म के आधार पर भेदभाव करते हैं कि आप फलां जगह पैदा हो गए तो आप नीचे ही रहेंगे, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की। और ये इस्लाम में था कि नहीं और इस्लाम में है कि नहीं, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। मेरा सीधा सा मानना है कि देश संविधान से चलता है, तो किसी की धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा हुआ ये मैटर नहीं करता है। अक्सर मुस्लिम समाज में एक बड़ी विडंबना है, और मुस्लिम समाज पे काम करने वाले जो गैर मुस्लिम लोग भी होते हैं वो भी किसी चीज़ का जो वैलिडेशन ना इस्लाम की किताबों में, कुरान में लेके आएंगे। इसमें हमें कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या है? क्या अगर कुरान किसी चीज़ को वैलिडेट करता है तभी हम मानेंगे? देश संविधान से चलता है, एक सेकुलर देश है, यहाँ एक संविधान है, तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी नागरिक अधिकार के लिए संविधान क्या बात करता है। तो बहस संविधान पे होनी चाहिए, याज्ञवल्क्य मनुस्मृति पे नहीं होनी चाहिए, हिदाया और कुदरी पे नहीं होनी चाहिए। हिदाया कुदरी इस्लामिक फ़िक़्ह की किताबें हैं, ये उसी तरह से मजबूत किताबें हैं जिस तरह से हिंदू मैथोलॉजी में याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति का दर्जा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा है, इससे बहस नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ, तो मेरे साथ जो भेदभाव है या मेरे साथ मेरे हक अधिकार की जो बात है ये संविधान के हिसाब से तय होना चाहिए, हमारे धार्मिक एतबार से नहीं तय होना चाहिए कि हम किस किताब को मानते हैं, किस कुरान को मानते हैं। ये कोई मतलब नहीं है। देश सेकुलर है तो उसके साथ मामला, और हम सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। इस देश के किसी नागरिक के साथ या किसी समाज के साथ या किसी समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिससे वहाँ नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसकी रक्षा करे। और राज्य ये नहीं कह सकता कि मुसलमान है इसलिए हम इनका टेक केयर नहीं करेंगे, ये हिंदू है इसलिए हम इसका टेक केयर नहीं करेंगे। संविधान में जो धर्म मानने की जो आज़ादी है वो ये नहीं है कि आप सब सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी आप धर्म के हिसाब से करें।
सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप जो है, चाहे वो इस्लाम का आध्यात्मिक स्वरूप हो या चाहे किसी अन्य धर्म का जो इस्लामिक स्वरूप हो, उसी को मानने का। आप नमाज रोज़ा कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आएंगे, आप जब जेलों में पढ़ने आएंगे, तो यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप मुसलमान हैं कि आप हिंदू हैं। तो सामाजिक, राजनीतिक या अन्य जीवन के क्षेत्रों में जो तय करेगा वो संविधान के हिसाब से तय होगा। नमाज तो सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप को आप मान सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब कुरान में लिखा है कि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, तो साहब हम समाज में जो भी चोरी करेगा भारत के अंदर उसका हम सबके हाथ काटेंगे। या कोई या बोला कि कोई सुक्ति लेके आएगा कि वो अलग चोरी करने की ये सजा देता है, हम ये, यहाँ संविधान जो कहता है वो होगा। यहीं से एक बात यूसीसी की भी निकल के आती है कि फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ की जरूरत क्या है। तो पसमानदा आंदोलन का ये शुरू से मानना रहा है कि यूसीसी संविधान है। यूसीसी को मैं एक लाइन में डिफाइन करता हूँ, मेरे बहुत से टॉक्स हैं, आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे मेरा नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि पारिवारिक मामलों में संविधान को लागू करना ये यूसीसी कहलाता है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। बहुत से जो सांप्रदायिक लोग हैं, वो चाहे हिंदू समाज के सांप्रदायिक लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के सांप्रदायिक लोग, वो इसको धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं। इसी वजह से इसको समझने में पब्लिक के सामने कंफ्यूजन आ रहा है कि यूसीसी है क्या। पसमानदा आंदोलन का शुरू से मानना है कि जिस तरह से संविधान लगने से भारतीय मूल के मुसलमान जिनको हम देशज पसमानदा कहते हैं उनकी स्थिति अच्छी हुई है। आज यहाँ हम जेएनयू में आके पढ़ रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, तो ये संविधान लागू होने के बाद 1947 के बाद हमारी स्थिति अच्छी हुई है। वरना अभी हमने अपने भाषण के शुरू में वो बात कही थी कि अकबर के ज़माने में ये जियो निकला था कि इन रजील कमीन लोगों को पढ़ने न दो, इसलिए न पढ़ने दो, उसमें कारण लिखा हुआ है जियो के पीछे, ये फसाद पैदा करेंगे। आपको पता हो गया कि जब पसमानदा मुसलमानों के अंदर एजुकेशन आया है तो इन्होंने जो है वीर अब्दुल हमीद इस देश को दिया, पसमानदा मुसलमानों ने एपीजे कलाम इस देश को दिया। हमने इस देश को फसादी नहीं दिया। इस देश को फसादी मुस्लिम समाज में से मिलता है। तो आप देख लीजिए समाज के वो किस वर्ग से आने वाले, वो शासक और अशराफ वर्ग से आते हैं जो मार डालेंगे, काट डालेंगे, पाकिस्तान ले लेंगे, ये कर देंगे, अभी 15 मिनट हमको छोड़ दीजिए तो हम ये कर देंगे। सब आप वैसी टाइप की चीज़ देखते होंगे। समाज के उन लोगों को जब पढ़ने का मौका दिया तो हमने एपीजे कलाम दिया, हमने यहाँ देश की सुरक्षा के लिए अब्दुल कलाम कितना कंट्रीब्यूशन है, हमने जो है नूर मोहम्मद दिया, हमने अब्दुल करीम अंसारी दिया, हमने वीर अब्दुल हमीद दिया। तो उसी तरह से ये मानना है, पसमानदा आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि जब पारिवारिक मामलों में भी संविधान लागू होगा तो हमारी स्थिति अच्छी होगी, विशेष रूप से पसमानदा समाज की महिलाओं की। मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा, फिर आप अगला सवाल लीजिएगा कि तलाक का जो मुद्दा था, ट्रिपल तलाक, उसके सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हमारी पसमानदा महिलाएं थी। क्योंकि हम भारतीय मूल के मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ कल्चर जो है एक ही विवाह का है, और वो अच्छा है कि बुरा है उस पर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन एक माइंड मेकअप होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं तो दोनों पक्ष, वो एक ऐसा पंचायत होती है पसमानदा समाज में कि वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों इस मिजाज के साथ आते हैं कि बातचीत करके घर को टूटने नहीं देना है। और किसी डिस्प्यूट में अगर खेत ज़मीन का डिस्प्यूट हो तो दोनों पक्ष दो चीज़ें लेके आता है, लेकिन पसमानदा घरों में जब पारिवारिक मामलों में कोई बात होती है तो दोनों पक्ष एक ही नियत के साथ आता है कि बातचीत करके घर को टूटने नहीं देना है। लोग लड़की को भी समझाते हैं, लड़के को भी समझाते हैं, क्योंकि एक बार जब हमारे यहाँ तलाक हो जाता है तो फिर वो परिवार में ही दुश्मनी नहीं होती, इलाके में दुश्मनी हो जाती है, क्षेत्र में दुश्मनी हो जाती है। लोग वसीयत करके मरते हैं कि फलाने गाँव में लड़की को न ब्याहना क्योंकि वहाँ हमारी लड़की को तलाक हो गया था। लेकिन अशराफ समाज में देखेंगे तो बड़ा खुलापन है, उनके यहाँ सुबह खाला की लड़की से तलाक होता है तो फिर मामू की लड़की से शाम को शादी हो जाती है, तो घर की बात घर ही में रह जाती है, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमारे यहाँ तलाक होता है तो जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। और 3 तलाक का जो इश्यू था वो कुरान में भी कहीं नहीं है। एक पसमानदा अहमद हुसैन अंसारी साहब ने एक किताब भी लिखी, तलाक़ो मरतान। कभी तलाक के इशू पे फिर कभी मैं बात करूंगा। अगर जेएनयू के बुद्धिजीवी लोगों ने मुझे दोबारा अवसर दिया बात करने की तो हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। तो तलाक़ो मरतान, कुरान की आयत है कि तलाक सिर्फ 2 है, तो वो कैसी बिदात, लेकिन वो एक समाज को दोहन करने के लिए इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। तो उसमें ज़िंदगियाँ सिर्फ हमारे यहाँ दुआ कहते हैं जिसकी एक बार शादी हो दूसरी बार, तो उसमें लड़के को भी दूसरा रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसका रिश्ता ख़त्म हो गया तो उसमें एक लेकिन लग जाता है, एक दाग लग जाता है। सिर्फ लड़की नहीं, लड़के को भी दूसरा रिश्ता नहीं मिलता है। लेकिन अशराफ और जो अरब ईरान का उनका कल्चर है कि सुबह शादी, 10 शादी, 15 शादी, जो भी उनका है वो अच्छा है कि बुरा है, वो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो उनके यहाँ बड़ा ईजिली हो जाता है। तो तलाक का जो इशू था उससे हमारी पुरुष, हमारी महिलाएं पीड़ित थे। इसलिए यूसीसी की ज़्यादा हमें आवश्यकता थी। जिस हिसाब से जीवन के अन्य क्षेत्रों में एक आधुनिक संविधान की वजह से हमारी स्थिति, हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी हुई हैं, पारिवारिक मामलों में भी संविधान आएगा तो हमारी स्थिति अच्छी होगी। जी, और किसी को अगर कुछ पूछना है?
मेरा नाम तौसीफ अनवर है, मैं पेशे से इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पसमानदा मुसलमान जो है या फिर मुसलमान पसमानदा है, तो इसके पीछे वजह जो है रूट कॉज, मुझे लगता है कि ये रूट कॉज पता करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं या फिर सॉल्व हो सकती हैं या फिर हमारी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो कितने मुझे लगता है कि more than 50 years, it's been more than 50 years that we are free in this free country. ऐसी क्या बात थी कि इतना वक्त लग गया? शायद 2 सवाल हो गए। नहीं, आप दो नहीं, आप 200 सवाल पूछिए। मैंने कहा जेएनयू के लोगों से वादा किया मैं पूरी रात खड़ा होकर आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हमारा एक दुख है, हम अपना दुख रो रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हम यहाँ कोई एकेडमिक तो है नहीं कि साहब हमें कोई जेएनयू वाले अवार्ड देंगे, भाई फलां साहब आए थे बहुत अच्छी तकरीर करके गए हैं। तो हमारा तो एक दुख है। मैं टीवी पे भी वही कहता हूँ, यहाँ भी ज़मीन पे का क्षेत्र में जाके बात करता हूँ, तो हमारा एक दुख दर्द है, हमारी एक पीड़ा है। और सबसे अच्छी बात है कि देश आज़ाद होने के बाद से हमारे उस पीड़ा के निवारण के बाद से आपका जो पहला सवाल था कि इतना समय क्यों लग गया। देखिए, मुस्लिम समाज जो है ना, एक बहुत ही जड़ टाइप का समाज है, और विशेष रूप से मुस्लिम समाज को जो लीड करता है वो आज भी उसका माइंड सेटअप मध्ययुगीन माइंड सेटअप है कि वो मेडिवल एज में। अच्छा, हम लोग को तबलीगी जमात से लेके मस्जिद के खुतबे तक, मैं मुस्लिम समाज में हम लोग को यही बताया जाता है कि देखो फलाने एक साहब थे तो उन्होंने पानी में घोड़ा दौड़ा दिया, और ये पुरानी रेग्रेसिव बात ही हम लोग को हमेशा बताई गई है कि आज भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इसके कंपेयर में देखेंगे हिंदू समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है। हिंदू समाज के 5 पढ़े लोग, इसी आप जेएनयू में देख लीजिएगा, मैं कह के जाता हूँ, कल से आप हमारी बात को कंसीडर कर लीजिए, और जेएनयू में आप कहीं भी 4 टुकड़ी बैठी है, वहाँ इस बात को आप चेक करके देखिएगा, जहाँ 4 मुसलमान पढ़े लिखे बैठे होते हैं वो सिर्फ कम्युनल बात करते हैं कि इस्लाम ये इस्लाम वो, तो फलाने साहब थे तो ऐसे कर गया तो वैसे किया, तो हमने स्पेन से लेके सिंध तक हुकूमत किया है, ये किया है। वो एक दीवा स्वप्न और एक मेडिवल एज के फ्यूडल मानसिकता में रहते हैं इस्लाम के नाम पे। लेकिन 4 हिंदू पढ़े लिखे आपको बैठेंगे तो उसमें प्रोग्रेशन की बात होती है, 4 मुसलमान पढ़े लिखे बैठे होते हैं तो उसमें रिग्रेशन की बात होती है। ये आमतौर से आप इसी कैंपस में देख लीजिए, सबसे पढ़ा लिखा बौद्धिक कैंपस माना जाता है जेएनयू का, ठीक है। तो लेकिन मुस्लिम समाज में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पसमानदा समाज के जो ठेला लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, कम पैसे वाला, छोटी, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, वो ज़्यादा सेंसिटाइज होता है, क्योंकि वो भारतीय मूल का है। तो जैसे और हिंदू समाज के अंदर सेंसिटाइजेशन है आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है या हमारा पैसे वाला तबका है, वो रिग्रेशन की ज़्यादा बातें करता है। तो आपने जो बात कही, ये एक बड़ी दिक्कत थी। तो अम्बेडकर का काम आसान था, आसिम बिहारी का काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि अम्बेडकर जिस समाज में थे वहाँ मनुस्मृति जला देने के बाद भी अम्बेडकर कोई तलवार लेके दौड़ाया नहीं। हमारा ये समाज है कि यहाँ प्रोग्रेसिव की बात करने वाले को लोग जो है जान के पीछे पड़ जाते हैं, तलवार लिए फिरते हैं। मेरे ऊपर भी बड़ा आरोप है कि ये आरएसएस से पैसा लेके काम करता है, मुसलमानों को बांट रहा है, भाजपा से काम कर रहा है। हमारे दादा बहुत प्योर कांग्रेसी थे उस ज़माने में, उनको जनसंघी कहा जाता था, हालांकि बिल्कुल कांग्रेसी व्यक्ति थे। तो एक अलग बात है, आप किसी की हमारी बात को ना सुनिए, हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो शासक वर्ग के लोग होते हैं उनका होता है कि इसको डिस्क्रेडिट कर दो। जैसे बाबा कबीर को डिस्क्रेडिट कर दिया कि वो मुसलमान थे ही नहीं, हिंदू समाज के थे, तो हिंदुओं ने तो उनको सर पे रखा और उनसे फ़ायदा उठाया। और आज बाबा कबीर को इस तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया कि उनके धर्म छोड़ दीजिए, उनकी जाति के लोग भी उनको अपना आइकन नहीं मानते। पसमानदा आंदोलन शुरू से हम बाबा कबीर को अपना आइकन मान के चलते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मुस्लिम समाज के अंदर ये पहली आवाज़ जो सोशल जस्टिस की वो बाबा कबीर की थी, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल रखती है, और किसी पूरी दुनिया में कभी बाबा कबीर नहीं पैदा हुआ। यही बाबा कबीर होता है जो मुल्ला को और जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को खुल के क्रिटिसाइज करता है। ये बहुत साहस की बात होती है। इस वजह से मुस्लिम समाज में किसी की बात होती है। अब जैसे आज देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि नहीं, पसमानदा मुसलमान भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके दुख दर्द भी है। अब सेकुलर लिबरल लेफ्ट के लोग इसका काउंटर कैसे करें? बजाय इस सच को मानने के वो कह रहे कि नहीं भाजपा वोट लेना चाहती है, मुसलमानों को बांटना चाहती है। अनर्गल बातें, कोई बिना सिर पर की बातें। अरे भाई ठीक है, अगर भाजपा मुसलमानों का वोट लेना चाहती है बांट के, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जोड़ के वोट ले लीजिए। लेकिन जो समाज की जो सच्चाई है, क्या नट धोबी अलालकोर मेहतर भंगी नहीं है समाज में? क्या आप देख लीजिए कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने नट धोबी अलालकोर मेहतर भंगी कुंजर कसाई, वहाँ खाली शेख से छोड़ के और कोई नहीं है। यह आपको नहीं दिखता है? सोशल जस्टिस की बात है। हिंदू समाज में आप दलित पिछड़ा कर रहे हैं तो वो हिंदू समाज को बांटना नहीं है। मुस्लिम समाज में दलित पिछड़ा होता है तो मुस्लिम समाज को बांटा जा रहा है।
तो कहीं एक तरफ रहिए आप, या तो सोशल जस्टिस के साथ रहिए या सोशल जस्टिस के अगेंस्ट रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश का जो सोशल जस्टिस है वो कम्युनल सोशल जस्टिस है, वो सिर्फ एक समाज विशेष में सोशल जस्टिस की बात करता है। वो मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात नहीं करता, हिंदू समाज की सोशल जस्टिस की बात करता। और अशराफ वर्ग में बड़े बड़े मौलाना भी है जो बामसेट के बेंचों पर बैठते हैं, बड़े बड़े आप जेएनयू के अंदर देख लीजिए जो अशराफ वर्ग से सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उनको हिंदू दलितों की बहुत चिंता रहती है कि बड़ा दलितों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, भाजपा बहुत जुल्म कर रही है, ब्राह्मणवाद बहुत जुल्म कर रहा है, हिंदू पिछड़ों की बड़ी चिंता होती है। लेकिन जो उनके मुसलमान दलित हैं जिनके लिए दिन भर छाती पीटते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में बहुत जुल्म हो रहा है, ये आज नहीं कह रहे हैं, आज भाजपा की शासन है तो आप कह भी सकते हो कि हाँ भाई जुल्म हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अरे इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, पता नहीं कब होता था और अब क्या हो रहा है। तो मुसलमानों की इतनी चिंता है, उस वक्त अपने कलमा पढ़ने वाले दलित की, मेहतर की, भंगी, किन्नर की चिंता नहीं करते। हिंदू दलितों की बड़ी चिंता है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो अशराफ वर्ग है, तथाकथित सेकुलर लिबरल जो लोग हैं, उनका जो सामाजिक न्याय है ना वो सांप्रदायिक सामाजिक न्याय। अब भाजपा जो क्या कर रही है, सामाजिक न्याय का गैर सांप्रदायिकरण कर रही है। वो चाह रही है कि मुस्लिम समाज में भी सामाजिक न्याय। इससे हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री के कहने से कुछ हो चाहे ना हो, एक चर्चा ज़रूर हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ उनका क्या चक्कर है या सामाजिक न्याय की क्या बात है। तो ये एक बात रही है, तो एक इसको मैं बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। तो आपका जो सवाल था, ये बहुत जड़ समाज है, इस वजह से यहाँ इतना टाइम लगा। दूसरा, मुसलमानों के नाम पे जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी या किसी के भी अंदर भी, देखिए मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, तो बहुत राजनीति से मेरा बहुत कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीति में हम जरूर चाहते हैं कि हमारे लोगों की भागीदारी हो। अगर वो भारतीय जनता पार्टी भी देगी तो हम भारतीय जनता पार्टी का तबला सरंगी बजाएंगे, एकदम सीधी सी बात लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर जो देगा, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करके इलेक्शन जीतना चाहती है, तो आप भी सामाजिक न्याय की बात करके इलेक्शन जीते। झुआ भर वोट तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां पाती हैं पसमानदा का, और भागीदारी कुछ नहीं देती हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ बात भी कह रही है तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। वो दे या ना दे एक अलग बात है। लोग कहते हैं कि नहीं वो एनआरसी लगा देगी, आपको ऐसे ही बाहर कर देगी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद कहने से कम जेएनयू में इस वक्त 50 लोग खड़े होकर हमारी बात सुन रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि बात सुनने के लिए पसमानदा शब्द भी लोग सुनने के लिए यहाँ तैयार होते हैं। तो जड़ समाज है, इसलिए यहाँ काम करना। एक आखिरी बात कह दूँ कि ये मुस्लिम समाज की विडंबना सिर्फ भारतीय मुसलमानों की नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज में समाज सुधारक या इस तरह की प्रोग्रेसिव बात करने वाले बहुत कम पैदा हुए हैं। भारत में बहुत पैदा हुए हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत ही सत्यमेव जयते की भूमि है। ये यहाँ बाबा कबीर, आसिम बिहारी, नूर मोहम्मद, अब्दुल करीम अंसारी, मौलाना अतीकुर्रहमान आरवी की फ़ोटो सबसे बाद में है। आप देखिए, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। उनको डोमुआ मौली साहब कहा जाता था, क्योंकि जब ये कहते थे कि सारे लोग बराबर होते हैं, मुसलमान सब बराबर होते हैं, चाहे जिस जात धर्म में पैदा, जिस जात या नस्ल में पैदा हुआ, तो लोग कहते थे कि ऐसा है मौली साहब, आरा एक जगह है बिहार में, वहाँ के थे, इसलिए आरवी अपने नाम के आगे लिखते थे। आप किसी डोम के हाथ से पानी पी लेंगे? तूने कहा हाँ, क्यों नहीं पी लेंगे? अगर पानी साफ सुथरा है, बर्तन साफ सुथरा है, तो पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बस आप कह रहे चलिए पी के दिखा दीजिए। तो वो गए, उन्होंने डोम के घर में से पानी पी लिया। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के, क्या मौलवी साहब आप जो बात कहते थे कि सारे लोग बराबर होते हैं, आप अपने उस चीज़ में सच्चे हैं, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय उनका नाम ही डोमुआ मौली साहब रख दिया। देवबंद के पढ़े हुए थे, जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता है इस्लामिक मैथोलॉजी का, वहाँ के पढ़े हुए तो उनका नाम ही डोमुआ मौली साहब रख दिया गया कि डोमुआ मौली साहब। मैं प्राइमरी स्कूल में बचपन में मेरी प्राइमरी तालीम उत्तर प्रदेश का जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन उससे भी हमारी हुई, जिसको हम लोग प्राइमरी स्कूल कहते हैं। अब कुछ हमने समय मदरसे में पढ़ा है। तो हमारे यहाँ एक नौवा मौली साहब थे, और नाऊ जाति के थे, तो उनको नौवा मौली साहब। आज भी आप मुझसे नाम पूछ देंगे तो मुझे बहुत सोच के बताना पड़ेगा। अभी भी वो जिंदा है, 74-75 साल उनकी उम्र है। और उसी स्कूल में शेख सैयद लोगों को शेखवा मौली साहब, सैयदवा मौली साहब नहीं कहा जाता था, वो फलाने मौली साहब, ढिमकाने मौली साहब, इनके नाम से नौवा मौली साहब। तो ये इस तरह से बात रही है। तो मुस्लिम समाज में सुधारक पैदा करने का श्रेय सिर्फ भारत समाज को जाता है, बाहर बहुत कम इक्का दुक्का पैदा हुए। तो मुस्लिम समाज में पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, कोई इस तरह के लोग पैदा नहीं। अगर इस तरह के लोग पैदा भी हुए हैं तो उनकी स्थिति मुस्लिम समाज में विलेन की है, चाहे वता तुर्क कमाल पाशा रहे हो, चाहे बाबा कबीर रहे हो।
बाबा कबीर को तो निकाल ही दिया बाहर, कि मुसलमान थे ही नहीं, इसलिए डिस्क्रेडिट किया जाता है। मुझे भी भाजपाई और आरएसएस इसलिए कहा जाता है ताकि मुसलमान मेरी बात ही ना सुने। बाबा कबीर को भी इसलिए डिस्क्रेडिट किया कि लोग उनकी बात ना सुने, और अशराफ वर्ग इसमें कामयाब भी रहा। तो मुस्लिम समाज में समाज सुधारक पैदा नहीं हुए भी हैं तो उनको विलन की स्थिति है। और मुस्लिम समाज में जो मध्य युग में जो क्रूर बादशाह थे या इस तरह के जो चीज़ थे वो हीरो हैं, और आज के ज़माने में जो गुंडा हैं मुस्लिम समाज में वो मुस्लिम समाज का हीरो है। अब मुस्लिम समाज में समाज सुधार की बात करने वाला उसको विलेन समझा जाता है। तो जिस समाज में प्रोग्रेशन की बात करने वाले को, सुधारों की बात करने वाले को विलेन समझा जाए, और जहां सांप्रदायिक बात करने वाले को, मार काट की बात करने वाले को हीरो समझा जाए, उस समाज में 50 साल और 60 साल भाई जो सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ज़्यादा अचीव किया है। और इसलिए ज़्यादा अचीव किया कि ये भारत भूमि है। या कहीं आप देख लीजिए सीरिया से और कहीं भी आप चले जाइए, अफगानिस्तान, कहीं सोशल जस्टिस की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत सोशल जस्टिस की बात है। और मैं यहाँ के हिंदुओं को इसका श्रेय देता हूँ कि एक सुंदर संविधान बनाया, एक सुंदर देश बनाया। वहाँ जब देश का बंटवारा धन के आधार पर हुआ, तो जब वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन सकता है तो यहाँ हिंदुत्व रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन इस देश के जो बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने एक अच्छा 3 साल मेहनत करके संविधान बनाया, उससे स्थिति हमारी अच्छी हुई। इसीलिए हम पारिवारिक मामलों में भी यूसीसी को सपोर्ट करें कि वहाँ संविधान लागू। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। आखिरी बात कि हम बहुत नाउम्मीद नहीं हैं, हम बहुत आशान्वित हैं कि धीरे ही सही हम एक गति चल रहे, धीरे देखिए हमारी ट्रेन चल रही है, उसकी गति स्लो है। वो एक अलग बात होती है कि जहाँ 10 दिन में पहुँचना है हम 10 साल में पहुँचेंगे, लेकिन हम पहुँचेंगे अपने मंजिल पे ज़रूर, ये हमको आशा है जी। और किसी का कोई सवाल अगर है तो? मेरा सवाल उसी पे है जो अभी आप आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम त्रयंबक है। त्र्यंबकम जी। हम यूपी से हैं। अच्छा। जो ये लेफ्ट इकोसिस्टम कहता है कि जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो उसकी आवाज़ उठाता है, तो इसने अब तक पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, इस देश का मैंने बहुत पहले एक लिखा भी था और हमारे सोशल मीडिया पे हमने इसको कई बार कहा है। चाहे वो लेफ्ट, सेकुलर, लिबरल लोगों की समस्या ये है कि वो मुस्लिम समाज को मोनोलिथ मानते हैं। उनको लगता है कि बाहर से जो घोड़े पे तलवार लेके आया था वो मुसलमान, और यहाँ बैठ के जो है पैर डाल के कपड़ा बुन रहा है वो मुसलमान एक बराबर है। तब इनकी बुद्धि को हम क्या कहें, ठीक है ना। उनको लगता है कि जो वो एकदम 6-7 फीट का आदमी जो है गोरा चिट्टा घोड़े पर काबड़ काबड़ दौड़ा चला रहा, गर्दन वर्दन काट के ज़मीन वमीन कब्जा के कह रहा है कि सब हमारे बाप दादा के। एनआरसी में वो सब औरंगजेब के ज़माने का कागज़ दिखा देंगे, और हम भूमिहीन लोग हैं, हम तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे। तो एनआरसी का नुकसान तो हमें होगा, लेकिन अब एनआरसी की पूरी राजनीति अशराफ वर्ग कर रहा है, क्योंकि उसमें सांप्रदायिकता हो रही है। ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम में भी हिंदू मुसलमान कर देते हैं कि हराम हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं खुलेआम वंदे मातरम कहता हूँ कि क्यों वंदे मातरम कहने से कोई इस्लामिक किताब, इस्लामिक फिक्र में दिखाते कि हराम है वो, तो ये अपनी तरफ से गढ़ लेते हैं। तो आप जो बात कर रहे थे, एक विडम्बना है कि लेफ्ट लिबरल लोगों ने उस चीज़ को मोनोलिथ मानते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, और उसी को मान के कहते हैं। लेकिन लेफ्ट लिबरल लोगों का एक जो आंदोलन रहा है उससे कहीं ना कहीं पसमानदा का कुछ फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि दबे कुचले गरीब निर्धन हम ही लोग थे, तो थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा भी हुआ। लेफ्ट के आंदोलन में बहुत लोग लग के कुछ मुख्य धारा में आए भी हैं, लेकिन एज होल जो लेफ्ट का अपना चरित्र है वो मुस्लिम समाज को मोनोलिथ मानता है, जिससे एक बड़ी समस्या होती है। और मुस्लिम समाज जो मैं समझता हूँ 15 से 20 करोड़ का समाज कैसे मोनोलिथ हो सकता है। और स्पष्ट रूप से आप देखिए, जो मुस्लिम समाज का जो शासक वर्ग है और मुस्लिम समाज का जो कन्वर्टेड तबका है, ज़्यादातर मुस्लिम समाज में पेशेवर जातियाँ कन्वर्टेड हुई हैं, उनका अलग वो भूमिहीन लोग हैं, काम धंधा करने वाले, कोई बढ़ई का काम करने वाला है, कोई कुम्हार का काम करने वाला, कोई कपड़ा रंगने वाला है, उसके पास तो ज़मीन भी नहीं कि खेती कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक, और मिस्टेक किस लिए हुआ ये तो लेफ्ट लिबरल के लोग बेहतर बना सकते हैं। लेफ्ट लिबरल में एक बहुत बड़ा नाम है विभूति नारायण राय का, जो मेरे संपर्क में और मेरे वीडियोज़ वगैरह देख के उन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी किया था। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और बड़ी विडम्बना की सत्य हिंदी चैनल पे जब इस पसमानदा मुद्दे पे वो बात कह रहे थे, तो विभूति नारायण राय एक बहुत बड़ा नाम है, उसने बहुत सी किताबें लिखी है, हिंदू संप्रदाय का बहुत काम है, वो बहुत लेफ्ट का एक बड़ा नाम है। उनको उनके सामने ही कहा गया कि आप जो है भाजपा के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, आप भाजपाइयों की तरह बात करें, क्योंकि वो पसमानदा मुद्दे की, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। देखिए, वैचारिक रूप से भारत भूमि पे हर विचारधारा का सम्मान रहा है, यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। ये अरब ईरान की तरह हम तलवार लेके नहीं दौड़ जाते कि भाई हमारी बात मान लो नहीं तो गर्दन काट लेंगे। यहाँ दूसरे के जो विपरीत
विचारधारा उसका सम्मान रहा है। इसीलिए यहाँ हर तरह की विचारधारा फलती फूलती है। जो बाहर से आई विचारधाराएं थी वो भी फलती फूलती है। यहाँ ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड है, उसका काम करते हैं, उसका प्रभाव भी दिखता है। उसमें किसी की नीयत पे हम शक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई नैरेटिव बनाते हो, आप जब सोचते हो, तो आपको समाज की सत्यता को जाके गहराई में जाके देखना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुस्लिम समाज मोनोलिथ है, तो इसका मतलब या तो वो झूठ बोलता है या जानबूझ के वो आंख बंद किए हुए। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकले थे तो आपको धोबी भी दिखाई देता है, नट भी दिखाई देता है, मेहतर भी दिखाई देता है, भंगी भी दिखाई देते, सब दिखाई देते हैं मुस्लिम समाज के। ऐसा नहीं, आपके बिल्डिंग में 10 फ्लोर की बिल्डिंग के नीचे जो प्रेस कर रहा है वो मुस्लिम धोबी, आपको नहीं समझ में आता है। आपको लगता है कि ये और औरंगजेब बादशाह दोनों एक ही हैं। तो एक बड़ी विडंबना है हमारे समाज में। और अगर किसी कोई प्रश्न, आपका बहुत आभार, आपने प्रश्न पूछा। एक सवाल इधर। हाँ जी जी जी। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि सभी को पता है कि मतलब साहित्य ही समाज का दर्पण है। उसी से रिलेटेड मतलब सवाल ये है कि मतलब जो पसमानदा आंदोलन है, जो पसमानदा समाज है, साहित्यिक रूप में मतलब उसकी किस तरह से चीज़ें, मतलब इतिहास रहा है और वर्तमान में मतलब किस तरह की चीज़ें हैं, आप उस बारे में जानते हैं। जो साहित्य का सवाल किया गया, तो सबसे बड़े साहित्यकार तो बाबा कबीर थे। और बाबा कबीर का एक बड़ा बेहतरीन स्टाइल था कि वो जहाँ जाते थे उस इलाके के लोगों की भाषा में बात करते थे। इसीलिए उनके बारे में स्टडी करने वाले लोगों को एक कन्फ्यूज़न हुआ कि उनकी भाषा ही कोई नहीं थी, वो सदुक्कड़ी भाषा थी, कि वो सब कुछ घिला मिला था। तो वो एक, हाँ, पंचमेल या सदुक्कड़ी इस तरह की बात कही जाती है। तो कबीर के साथ एक बड़ी पॉलिटी कि वो जहाँ गए थे कि हमारा देश जो है ना विभिन्नताओं भरा देश है। यहाँ कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे पानी, है ना, कि कोस कोस पे पानी बदलता है, 4 कोस पे पानी बदल जाता है, या कोस कोस पे पानी, अब लैंग्वेज बदल जाती है। तो लोग समझ नहीं पाए। कबीर का पूरा काम सोशल जस्टिस का था। वो कोई साहित्यकार या कोई बहुत बड़ा एकेडमिशियन है इस तरह का नहीं था। उनको एक चिंता थी और वो इसलिए उनका जो सब्जेक्ट होता था उसी के भाषा में वो बात करने का प्रयास करते थे। और सिकंदर लोदी के ज़माने में जब वो बनारस आया हुआ था तो उसकी बादशाह से अशराफ लोगों ने शिकायत करके कबीर को वो करने का प्रयास किया, तो मौत की सज़ा देने के लिए। तो सिकंदर लोदी ने उनको एग्जाइल कर दिया। तो उसके बाद कबीर जो एमपी की तरफ निकलते हैं तो उधर की भाषा में बात करते हैं। तो और देखिए, अगर आप इस्लामिक मैथोलॉजी पे आपको भरोसा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप देखिए समय समय पे जो नबी आते थे वो अपने जहाँ पे पैदा वहाँ की भाषा में बात करते थे। और मोहम्मद साहब जो अरब के इलाके में आए तो अरबी में उन्होंने कुरान को इस तरह की बात करा। तो उनके ऊपर जो उस समाज में जो यहूदी समाज था जिसमें सारे नबी पैदा होते थे, और यहूदियों को इस बात का गर्व था कि दुनिया के सबसे बेस्ट रेस हम हैं क्योंकि ईश्वर के दूत सारे हमारे यहाँ पैदा होते हैं। वो मोहम्मद पे सबसे बड़ा आरोप उनका यही था कि ईश्वर की ज़बान तो हिब्रू है, तुम अरबी में बोलते हो तो तुम नबी हो ही नहीं सकते हो। तो जो साहित्य की बात आपने किया, तो साहित्य हमारा रहा है। और पसमानदा डेमोक्रेसी पे यूट्यूब चैनल पे अभी अबू हुरैरा और अल्तमश साहब आप भी है उसमें, उस पर साहित्य पे भी हम लोगों ने बात किया। वो आप पूरा वीडियो देखेंगे 1 घंटे की, कि हमारे पास साहित्यकार भी रहे हैं और हम उसकी आवाज़ भी उठाते हैं। कि साहित्य जो है ना, जो है वो समाज, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, यही साहित्य है। इसको आप हिंदी वाले गद्य कह लेते हैं, फिर वो पद में आते हैं, और जो रदीफ काफिया में आते हैं वो पद हो जाते हैं। तो जब साहित्य आदमी का दुख रोने का जो सबसे बढ़िया माध्यम होता है वो पद होता है। आप देखेंगे कि पद में ज़्यादातर रोने की बातें हुई हैं या विरह की बातें हुई हैं। हमारे यहाँ पूरा विरहा होता है, वो विरह से है, क्योंकि हमारे तरफ के लोग ज़्यादातर माइग्रेट करते थे अपने पत्नी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। तो वो उसके विरह में वो जो गीत निकलता था, अब विरह का तो बड़ा रूप बिगड़ गया है, अब कई तरह की बातें उसमें होने लगी, तो वही विरह को वो गाते थे। तो हमारा मुख्य धारा में दूरी होने की वजह से मुख्य धारा में उस तरह के रिकॉग्निशन नहीं रहा है। और अशराफ वर्ग दूसरे से किताब लगा के अपने नाम से छाप लेते हैं। अल्लामा इकबाल की जितनी शायरी आप देखेंगे सब चोरवा शायरी है। वो इंग्लैंड यूरोप के जो है, जो उस वक्त लिखने वाले थे, जैसे खुदी का एक शेर उनका आता है, उससे चुरा कर उन्होंने कॉपी कर लिया। अब हम उस ज़माने में इंग्लैंड अमेरिका तो गए नहीं थे कि वो पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो इकबाल के नाम से किया है। इकबाल ने खुदी का क्या कॉन्सेप्ट लिखा है, जबकि वो जर्मन का कोई कवि था उसका हुआ है। उसी तरह से आप
आप देखेंगे कि अभी भी आप देख लीजिए वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से गाने देखेंगे जो 70-60 के डिकेज में बॉलीवुड में था, यहाँ पे गाना चल रहा है उसी ज़माने में। तो ये रहा है, तो साहित्य हमारे पास रहा है। अब आप जैसे लोग जब रिसर्च करेंगे DU और JNU के लोग, तो हमें हमारे पसमानदा साहित्य की बात करेंगे। मैं जहाँ से आता हूँ गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे में, कम से कम हर तीसरे घर में एक वहाँ पे कवि, एक शायर आपको मिलेगा जो पसमानदा समाज से, जो उसकी बात भी करता है। ठीक है, और कोई बता? बस तीसरा सवाल होगा। अब तक की आपकी सुनी हुई बातों से मतलब ऐसा लगता है कि इस्लाम की विचारधारा भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है पसमानदा मुसलमान को एज ए कॉन्सेप्ट सामने लाने में। तो क्या ये पसमानदा मुसलमान इस्लाम की वजह से है या इस्लाम के मानने वालों की वजह से है? अगर इस्लाम की वजह से है तो ऐसा क्यों है, और अगर ये इस्लाम के मानने वालों की वजह से है तब भी ऐसा क्यों है? आपकी क्या राय है? शुक्रिया। ठीक, अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए, मैं जहाँ तक इस्लाम की बात है तो मैंने इस पर रोशनी डाली, और इस पर हमने ना 6 पार्ट में एक आर्टिकल लिखा है जो द प्रिंट ने छापा है। इस्लाम में जात पात है कि नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो डिटेल आपको हमने उसमें सूफीज़म पे भी एक हमारा चैप्टर है उसमें, कि मेरा ये मानना है कि सूफीज़म जो एक आध्यात्मिक शासन की परिकल्पना है। उसमें भी कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, यानी अमेरिका की से लेके भारत की डेमोक्रेसी को जो है कुतुब अब्दाल लोग, सूफी लोग चला रहे हैं कहीं बैठ के आसमान में। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। तो उसमें भी खाली सैयद लोग ही होंगे, सूफी सिर्फ सैयद होगा, कुतुब है, नकबा है, इस तरह की कैटेगराइजेशन है कि कुतुब होता है वो इतने बड़े क्षेत्र को चलाता है, और जो अब्दाल होता है पूरी दुनिया में एक अब्दाल होगा, मतलब वो पूरा शासन की जगह ना एक प्रधानमंत्री होगा, फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री होगा, इस तरह का सूफीज़म में बना रखा गया है। उसके लिए भी शर्त है कि वो सब सैयद होने चाहिए। तो उस पर हमने लिखा है डिटेल। जो आपका मूल प्रश्न है कि इस्लाम में वो है कि नहीं है, देखिए लेकिन ये तो बात ज़रूर है कि इस्लाम को जो लोग लीड करते हैं, जिन्होंने आके बताया कि देखो इस कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, हम तो पढ़ते लिखते जानते नहीं हैं। तो मुस्लिम समाज को जो लीड करता है अशराफ वर्ग, ये उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, उस समय में भी और आज भी। और आज भी जब देश में मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात हो रही है तो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में डाल ले रहे हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जबकि एक अच्छा मौका है। आप बोले जैसे एक बात होती 341 पैरा 3 की, कि जिसमें शेड्यूल कास्ट में जो है ईसाई और मुसलमानों को प्रोविजन है, वो उसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। तो अशराफ और उसको आजकल लेके जब मोदी जी ने बात किया सोशल जस्टिस की मुस्लिम समाज में, तो ये लेके आगे कि भाई अगर मोदी जी बहुत नियत साफ़ है मोदी जी की, 341 में ये धार्मिक पाबंदी क्यों नहीं हटा दे रहे। तो ये देखिए वो उस मुद्दे का भी सांप्रदायिकरण करना चाहे, उसमें भी हिंदू मुसलमान कहता है कि हिंदू दलित मुस्लिम दलित आपस में लड़ जाएं और ये भाई साहब जो है राजा बने रहे। तो मैंने कहा कि अगर आपको मुस्लिम दलितों की इतनी चिंता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, मैंने ये नहीं कहा कि आप सदर सेक्रेटरी हमको बना दीजिए, अध्यक्ष बना दीजिए या मेंबर बना दीजिए। हम कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिस है उसका दरबान किसी पसमानदा मुसलमान को बना दीजिए, और फिर आप सरकार से कहिए कि तुम मुस्लिम दलितों को भी भागीदारी, तो अब हम आपकी बात मानेंगे। खाली फसाद पैदा करने के लिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम अशराफवाद को जिम्मेदार मानते हैं। और इस वक्त का जो इस्लाम है जिसको अशराफ वर्ग लीड करता है, अगर मैं कहूँ कि इस्लाम में ये बात है तो आप नहीं सुनोगे, लेकिन अगर कोई अशराफ वर्ग का मौलवी आके बात कहेगा कि इस्लाम में ये है तो आप उस बात को मान लेंगे। तो वो जो मौजूदा इस्लाम है पूरी तरह से रेसिस्ट और कास्टिस्ट प्रैक्टिस करता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की जो किताब है उसको लेके जो चलता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन करता है वो जिम्मेदार होता है। कोई धर्म अपने आप में उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। तो अशराफवाद इसके लिए जिम्मेदार है, या इस विचारधारा के जो लोग जो इसको बहन करते हैं कि नहीं फलाना रेस में पैदा हुआ आदमी छोटा होता है, फलाना रेस में पैदा हुआ, बर्थ बेस पे जो लोग वो करते हैं। ये शैतान ने भी, जो इस्लामिक मैथोलॉजी में आप जाएंगे तो ईश्वर ने इंसान को जब बनाया तो उस वक्त जो फरिश्ता था उसने एतराज़ कर दिया कि भाई ये हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने मुझको जो लाइट से बनाया, रोशनी से बनाया, इसको आपने मिट्टी से बनाया है, तो मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। तो शैतान का जो सबसे पहला जो आर्गूमेंट था वो रेस के आधार पे था, जात के आधार पे था। शैतान का आर्गूमेंट ये नहीं था कि ये कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं, ये कलमा पढ़ने वाला नहीं है। तो एक वहाँ से भी आप देखिए, इसलिए रेसिज्म दुनिया में हर जगह आपको मिलेगी जो पैदाइश के आधार पे, बर्थ के आधार पे भेदभाव करता है। तो जिम्मेदारी उस चीज़ को लेके चलने वाले लोगों के लिए है ना। वो जो आप मलेरिया एक बीमारी होती है, उसका आप देखेंगे उसका वाहक जो होता है मच्छर होता है। तो आप जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को नहीं मारते हो, आप मच्छरों को मारते हो।
तो उन्मूलन अगर कास्ट का जो भीमराव अम्बेडकर ने भी जो लिखा था, आप एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे तो उनमें उसी उन्मूलन की बात हो रही है। तो मच्छरों को मारना पड़ेगा अगर जो आपको मलेरिया रोकना है, तो जो अशराफवाद को लेके जो वाहक लोग हैं उन पे आपको हमला करना पड़ेगा उनको। और हमला करने का मतलब ये नहीं कि अरबी ईरानी स्टाइल में तलवार लेकर उनके पीछे पड़ जाओ, संवैधानिक स्टाइल में अपनी वैचारिकी को उनके सामने रखिए, बार बार रखिए गांधी जी के स्टाइल में, जो जिसको कहते हैं सत्याग्रह, कि सत्य का आग्रह कीजिए। आज नहीं कल वो जो है धीरे धीरे उनको भी बात समझ में आएगी और सोशल जस्टिस भारतीय समाज के मुस्लिम समाज में भी होगा। और जब तक मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस आप नहीं करते हैं, जो पूरे भारतीय समाज में सोशल जस्टिस का जो लक्ष्य वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा समाज है। और मैं समझता हूँ कि 13, 15, 18 करोड़ की आबादी को जो है आप इग्नोर करके कोई तरक्की या कोई राष्ट्र के उत्थान की बात नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मानना है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पसमानदा समाज के जो सवाल हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको संवैधानिक ढांचे के अंदर उसकी बात होनी चाहिए, उसके अंदर उसके डिमांड को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पसमानदा समाज में और पसमानदा आंदोलन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम इसको इस्लाम के ढांचे में किसी तरह से हम इन डिमांड्स को इस्लामिक ढांचे के अंदर पूरा करने की कोशिश करना चाहिए हमें। वो लोग मोहम्मद साहब के आखिरी फतवे की बात करते हैं, वो बात हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन आप इस सवाल को कैसे देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम इन चीज़ों को, पसमानदा के जितने भी डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के इस्लामिक उसके अंदर बात करनी चाहिए, इस्लाम से इतर जाके बात नहीं करनी चाहिए। जो कई लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि कुछ लोग जो और वो इल्ज़ाम फिर बीजेपी के साथ जुड़ जाता है कि आप कैसे इस्लाम से बाहर जाके इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो? संविधान जो है उसी के हिसाब से डीलिंग होनी चाहिए। मैंने अपने टॉक में भी कहा था कि लोग संविधान के उस आर्टिकल 30 को लेके चले आते हैं। जब आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो संविधान में खाली एक ही आर्टिकल तो है नहीं कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। संविधान में और भी बहुत आर्टिकल है, तो चेरी पिक होता है अपने मतलब की चीज़ को निकाल लेना। तो मैंने उस पर कहा था कि संविधान में जो धर्म मानने की आज़ादी है वो सिर्फ उसके आध्यात्मिक स्वरूप को है। आप उसके सामाजिक स्वरूप किसी मज़हब का, कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, या राजनीतिक स्वरूप किसी धर्म की किसी किताब का, ऐसा वो नहीं चलेगा यहाँ पे। असल में हम संविधान को ढंग से समझ ही नहीं पाते। आर्टिकल 14 भी है, आर्टिकल 15 भी है। कभी मौलवी साहब से या वैसे लोग ये कहाँ वहाँ से कहीं से बैरिस्टरी पढ़ के आए हुए हैं, उनको ज़रा बहुत संविधान करते हैं, तो उनको कहीं कोई आर्टिकल 30 से पहले आर्टिकल 14, 15, 16 भी पढ़ के ज़रा बता दो वो क्या कह रही है। देखिए इस्लाम में जैसे आखिरी खुतबे की बात की, ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए शेड्यूल ट्राइब समाज से, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब मेरी बात उन्होंने सुनी तो कहा कि आपने तो पूरा मेरा दिमाग ही बदल दिया, मैं पहले सुना होता तो कभी मुसलमान नहीं होता, कि यहाँ भी जब वही बुराई है। हमने कहा भैया हमको काहे गुनहगार बना रहे हो, आप 10 बार मुसलमान होइए, है ना, नहीं तो सारे मौलवी हमें को घेर लेंगे। ठीक है, कहते हैं कि कुछ हो चाहे ना हो, कम से कम एक जो है ना, एक जो क्या कहते हैं वो मेंटल जो है प्रिविलेज हमको मुसलमान होने पे ज़रूर मिला कि इस्लाम में जो है जात पात नहीं है, और मैं उस धर्म से बाहर आ गया। तो मैं भी उसी के रिवर्स में सोचता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा था, हमने कहीं पढ़ा नहीं लेकिन अम्बेडकर के नाम पे एक लाइन चलती है कि मैं हिंदू पैदा हुआ हिंदू मरूंगा नहीं। तो मैं मुझे लगता है कि अशराफ वाले इस्लाम में मैं पैदा हुआ, तो अशराफ वाले इस्लाम में मैं मरना नहीं चाहता। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इस्लाम में मरना चाहता हूँ, जहाँ मतलब अगर इस्लाम में कोई किसी या इस्लाम या किसी धर्म में कोई अच्छी बात है जो हमारे संविधान से नहीं टकराती है, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, लिया जा सकता है। जैसे आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की बात की, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि मर्द औरत सब बराबर हैं, और ज़माने जहालत की सारी रस्में मिटा दी गई, और किसी गोरे को किसी काले पे कोई बरतरी नहीं है, सब लोग बराबर हैं। अगर इस तरह की बातें हैं इस्लाम में तो अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहस अगर किसी चीज़ पे होनी चाहिए तो संविधान को सामने रख के किसी के नीति निर्धारण होना चाहिए, किसी के अधिकार की बात, किसी के राइट्स की बात होनी चाहिए। तो उस धर्म किस धर्म का मानने वाला है और उसके धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, उस पर बहस ना होकर संविधान पे बहस होनी चाहिए कि संविधान इस मामले को कैसे देखता है। अगर संविधान में वो चीज़ डायरेक्टली लिखा है तो ठीक है, वरना किसी आर्टिकल में उसकी रहनुमाई मिलती है तो वहाँ से आप लीजिए। बहस संविधान पे होना चाहिए। आप इस पर बहस मत कीजिए कि फलाने की किताब में ये लिखा है तो फलाने का मामला इस तरह से होगा। तो फिर सेकुलरिज्म और संविधान लगाने का मतलब क्या है?
फिर आप जो मुसलमान चोरी करता है तो उसका हाथ काट दीजिए, ख़त्म कीजिए फिर। तो हमको सेकुलरिज्म, संविधान का जो सेकुलर ढांचा है उसको ढंग से समझने की ज़रूरत है। वो सिर्फ आध्यात्मिक स्वरूप को मानने की, आप पूजा पाठ करना चाहे पूजा पाठ करिए, नमाज़ पढ़ना चाहे नमाज़ पढ़िए, लेकिन जो और मामले तय होंगे वो संविधान से तय होंगे। और जैसे मान लीजिए कोई दबा कुचला आदमी है, जैसे मान लीजिए कोई एक मुस्लिम समाज का नट है और एक हिंदू समाज का नट है, दोनों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत एक बराबर है। अब आप उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसके धर्म को हटा दीजिए, आप देखिए कि इस समाज को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। उसके लिए जो नीति बनाई है उसमें दोनों को इंक्लूड कीजिए। आप ये नहीं कह सकते साहब ये साहब मनुस्मृति के मानने वाले तो इनका मनुस्मृति से कर दो, ये साहब हिदाया कुदूरी के मानने वाला तो इनका हिदाया से कर दो। ये उचित बात नहीं है। फिर संविधान बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जिसको लगभग 3 साल में रात रात भर बहस करके बनाई गई और इतना सुंदर संविधान बनाया। और ऐसे समय पे आप यहाँ आज के ज़माने में 2024 में खड़े होकर बात करना आसान है। 1946 के अंदर जहाँ देश पे दंगे फसाद हो रहे थे, मुस्लिम लीग और अशराफ और अलग देश मांग रहा था, धर्म के नाम पे देश मांगा जा रहा था, वहाँ रात रात भर बहस करके संविधान सभा में एक सुंदर संविधान बनाया गया। एक मजे की बात बता दूं, जो अशराफ वर्ग उसमें भी पसमानदा को शामिल नहीं किया गया। एक बड़ी चूक हुई और उस वक्त सिर्फ कांग्रेस पार्टी में सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस को समझते थे और मुस्लिम समाज में जो सोशल जस्टिस की आवाज़ थी उसको कंसीडर करते थे। उन्होंने बाज़ाब्ता उसको जगह दिया। मैंने अपने टॉक के शुरू में कहा था कि अब्दुल कईम अंसारी नूर मोहम्मद को बिहार राज्य में जो पहली सरकार बनी थी उसमें जगह दिलवाई थी, मौलाना आज़ाद के विरोध करने के बाद भी। तो इतना सुंदर सा उसमें जो अशराफ वर्ग बहस करते थे, दिन भर ये बहस करते थे कि भारत का संविधान कैसा होगा और रात में सीधा भाग जाते थे पाकिस्तान। 11 लोग या 10 लोग, आप नेट पे अभी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी कौन कौन भाग गए थे। तो ये इस तरह के लोग हैं, इनके दिमाग में सिर्फ इनके सत्ता वर्चस्व। देखिए ये भारत पे आए थे, भारत को ये विजित भूमि समझते हैं कि हमने इस जमीन को जीता है, इसीलिए देश एक अलग देश लेने के बाद भी इनको कश्मीर भी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए, वक्फ बोर्ड भी चाहिए, मदरसा बोर्ड, कुल इन्हीं को चाहिए। हम लोग तो साहब बेवकूफ़ बैठे हुए इनके अस्सलाम वालेकुम करने के लिए कि साहब आ गए, हजरत आ गए, इनका पैर पखारने के लिए। तो उनके लिए देखिए लोकेशन आदमी की होती है। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, जेनू मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उस लोकेशन से जेनू को देखता हूँ कि हमारे यहाँ सेशन लेट चलते थे, 1 साल का पढ़ाई 1.5 साल 2 साल में हम लोग करते थे। यहाँ जेनू के लड़के स्मार्ट भी होते हैं, भले ही हवाई चप्पल पहनते हैं लेकिन बहुत स्मार्टली बात करते हैं, इनका अवेयरनेस ज़्यादा है। हम उस लोकेशन से जेनू को देख रहे हैं और एक जेनू का आदमी वो दिन भर बैठ के शिकायतें करता रहता है कि यार हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। उसकी लोकेशन अलग है। तो बाहर से आए हुए मुस्लिम जो थे, जो शासक वर्ग थे, जो लड़ झगड़ के इस जगह को जीता था, तो उनको सीने पे सांप लौटता है कि यार हमारे बाप दादा ने यहाँ 600-650 साल, अच्छा हुकूमत किया है 600-650 साल, कहते हैं कि 1000 साल, वो भी झूठ बोलते हैं। 1000 साल आप जोड़ लीजिए, जब जहाँ से जोड़ना चाहे, हम उसमें 100-150 साल आपको और दे रहे हैं, वो बिल्कुल 700 साल से ज़्यादा बैठेगा ही नहीं, 1000 साल कहीं से नहीं होता है। तो उनको लगता है कि यार ये, इसीलिए देखिए इकबाल ने शेर लिखा था, वो जमहूरियत को क्रिटिसाइज़ किया, उसको जमहूरियत के रद्दे, वो है ना एक हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना जाता है, तौला नहीं करते, उनको तौल चाहिए। अब अकबर बादशाह का तौल तो बहुत बड़ा होगा ना, 10-20 लोग होंगे तब उठाएंगे उनके तौल को। अब यहाँ जो फेकन जो है, जो बैठ के करगा बुन रहा है, वो अकबर बादशाह के बराबर तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी ने दोनों को बराबर कर दिया कि अकबर बादशाह का भी वोट एक और वो फेकन जो रहा जो है उसका भी वोट एक। तो इससे अल्लामा इकबाल को बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए उन्होंने खुलेआम डेमोक्रेसी, और इसीलिए उनको लगा कि भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, एक अलग देश बना लो। और वही ट्यूनेशन की मानसिकता आज भी है और जो मुस्लिम विमर्श के नाम से इस देश में चल रही कि मुसलमानों को ये नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को वो नहीं मिल रहा। अभी क्रिकेट में कोई अच्छा रन बना दे, विकेट ले ले तो वाह 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 मुसलमान मुसलमान मुसलमान। हम कह रहे हैं क्रिकेट प्लेयर है, अगर वो विकेट ले रहा है तो एक क्रिकेट प्लेयर है, बॉलर की हैसियत से आप उसकी प्रशंसा कीजिए कि मुसलमान उसमें क्या घुसा देते हो, है ना। तेंदुलकर जब अच्छी बैटिंग करता था तो उस वक्त तो कोई कहता नहीं था हिंदू मार दिए, हिंदू मार दिए, हिंदू मार दिए, है। और आपका एक बार विकेट ले रहा था, मुसलमान कह दिए, मुसलमान कह दिए। ये जो ट्यूनेशन थ्योरी की जो मानसिकता है, हर चीज़ में अलगाववाद करना, हर चीज़ में अलग देखना, हर चीज़ में अलग करना। अब भोजपुरी बोलने वाला मुसलमान, भोजपुरी बोलने वाला हिंदू, आप हमारे क्षेत्र में जाइए, चाखाने में जाइए, आपको पता नहीं चलेगा हिंदू बैठा कि मुसलमान बैठा। आप उसमें उर्दू घुसा दीजिए कि नहीं तुम्हारी ज़बान उर्दू है, ये है। तो हर चीज़ में, भाषा के क्षेत्र पे, कपड़े के क्षेत्र में, उसी में बुर्का भी आ जाएगा।
कभी मौका हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। हमारी जो पसमानदा की महिलाएं थीं वो अपने मर्दों के साथ काम करती थी। हमारे यहाँ वुमन एम्पावरमेंट बहुत पहले से है, हमारे यहाँ मर्द औरत मिलकर दोनों परिवार चलाते हैं, है ना। जैसे जुलाइन है तो वो ढड़की नलकी वो भरती रहती है, कुम्हारन है तो वो भी मिट्टी बनाती रहती है अपने। तो हमारे यहाँ एम्पावरमेंट रहा है। और उस जमाने में जब अशराफ का शासन काल था या जमींदारी थी तो उनको हमारी औरतों से काम लेना था, हमारी औरतों से पानी भरवाना था। तो उस वक्त हमारी औरतों को बुर्का निकाह पहनाने की बात नहीं करते थे। बेपर्दा नजर आई जो कलचंद बीवियाँ, बीवी शब्द जो है अशराफ की औरतों के लिए है, जिसको पसमानदा अपना समझ के खुश हो लेता है, ठीक है। तो अब जब मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है बुर्का से, तो अब सारे पसमानदा महिलाओं कहते हैं कि बुर्का पहनो वरना इस्लाम के खिलाफ है। और उस वक्त जब अपने बच्चे को दूध पिलवाना था, खेत से जो है वो सामान ले आना था या बाजार जाना था, तो हमारी औरतें तो सतिया की थी कि चाहे जहाँ पे उसका यूज़ कर लीजिए आप। तो उस वक्त उसको बुर्का नहीं पहनेगी, अब जबरदस्ती बुर्का पहनवा रहे हैं आप। तो एक विमर्श रहा है ये, तो हर चीज़ में अलगाववाद करना, फ़र्क डालना है। और मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक खेल खेला गया जिसके रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता हुई। और अब आप देख सक रहे हैं कि इस वक्त देश के अंदर हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता बिल्कुल आमने सामने है, क्लैश के कगार पे है, जो बहुत ही ख़राब बात है। उस देश का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य के साथ एक हिंदू समाज की बहुत अच्छाई है कि हिंदू समाज के अंदर जो लोग हैं वो हिंदू सांप्रदायिकता से खुलेआम लड़ते हैं, मजबूती के साथ लड़ते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में मुस्लिम सांप्रदायिकता से लड़ने वाले को विलन समझा जाता है, उस पर कोई बात नहीं होती। और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि मुख्य धारा के लोग, मुख्य धारा के बुद्धिजीवी लोग हिंदू सांप्रदायिकता पे तो ओवर डिस्कशन करते हैं। आज भी आप टीवी खोलिए, किसी न किसी चैनल पे हिंदू सांप्रदायिकता के विरोध में बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, हिंदू समाज का प्रोग्रेशन है, उसकी रोशन ख्याली है और इसकी वो सुंदरता है कि वो अपने अंदर की बुराइयों पे बात करता है। लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पे कहीं आपको डिस्कशन नहीं मिलता है। हिंदू सांप्रदायिकता मैं हमेशा कहता हूँ ये रिएक्शन नहीं रही है। मुस्लिम लीग 1905 में बनती है, हिंदू महासभा 1920 में बनती है। इससे आप देख लीजिए कि वो बेचारे हिंदू समाज जवाब देने में भी 20-25 साल पीछे रह गए। लेकिन इस वक्त अब बिल्कुल क्लैश की स्थिति है। अगर इस देश से सांप्रदायिकता का विनाश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुस्लिम सांप्रदायिकता पे बात करनी होगी। देखिए मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, फिजिशियन हूँ। हम जो है बीमारी का जो कारण होता है उसको पहले, अगर बैक्टीरिया की वजह से बुखार होता है बैक्टीरिया मारने की दवाई देते हैं हम, बुखार की दवाई के साथ साथ बैक्टीरिया मारने की दवाई। जब तक आप कारण का इलाज नहीं करोगे सिम्टम्स दूर नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि हिंदू सांप्रदायिकता का विनाश करना है तो आपको सबसे पहले मुस्लिम सांप्रदायिकता का विनाश करना हो। तो मुस्लिम विमर्श इस देश में जो चल रहा है वो मुस्लिम सांप्रदायिकता, इसीलिए देखिए जहाँ कहीं भी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बचाने के लिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई या उसको फिनिशिंग करने की ज़रूरत होती है, तुरंत लोग कूद जाते हैं। अब क्रिकेट मैच में एक मुस्लिम बॉलर ने विकेट ले लिया तो वही हल्ला मचाए पड़े हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखो देश का कर दिया वो कर दिया। तो इससे थोड़ा सा वो जो आपका मूल प्रश्न था कि संविधान के ही हिसाब से हमें, क्योंकि हमारी स्थिति अभी भी देखिए हमको बिना मांगे भारतीय मुसलमान जो पसमानदा उनको बहुत कुछ मिला हुआ है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त मौजूदा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, विशेष रूप से चैप्टर नंबर 10। लेकिन पूरे इतिहास में जब से हम मुसलमान हुए हैं और एक लंबे समय तक यहाँ पे 6 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया है, और जहाँ बाकायदा इसका वो किया गया कि जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो आगे ना बढ़ पाए। सबसे एक टुटपुंजिया बादशाह था ये मुगलों का, सबसे आखिरी, जो मुजरा मुशायरा कराने के लिए बहुत मशहूर था। उसको जो है मैं लेफ्ट के लोगों को देखता हूँ उसको जो हीरो बना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना के घुमा रहे हैं। तो वो जब स्पेशल फोर्स, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुजरा मुशायरा जो करवाता था, नहीं, बहादुर शाह जफर, हाँ, उसके दरबार की सबसे बड़ी खासियत थी कि मुजरा मुशायरा होता था। उसी में गालिब भी थे, उसी में ज़ौक़ भी थे। कभी उर्दू लिटरेचर में बात होगी तो हम बताएंगे। उनका भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बहादुर शाह जफर का एक कंट्रीब्यूशन है कि मुजरा मुशायरा बहुत अच्छे करवाया उसने, बहुत अच्छे शायर दिया इस देश को, गालिब दिया, ज़ौक़ दिया। तो उसने 500 की एक स्पेशल फोर्स बनाने की बात की। तो उसमें जियो में क्या लिखता है कि इसमें शेख सैयद मुगल पठान को रखना है, रजील कमीन कौमों को नहीं रखना है, क्योंकि वो पस्त जहन होते हैं, पस्त हौसला होते हैं, वरना वो जिसको हिंदी में कह लीजिए कायर होते हैं और बहुत दबे कुचले लोग होते हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए 500 की स्पेशल टास्क फोर्स शेख सैयद मुगल पठानों की बनाओ। वो टुटपुंजिया जिसकी जो है लाल किला से ज़्यादा की हुकूमत नहीं थी। तो इस तरह खुलेआम रहा। तो हमारी स्थिति संविधान लगने के बाद अच्छी है, जो कुछ भी हो पाई। हालांकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
तो इसीलिए हम संविधान को पकड़े हुए हैं, इसीलिए हम पारिवारिक मामलों में भी संविधान के, और आप सबसे आग्रह है कि मुस्लिम समाज के बारे में कभी भी आप बात कीजिए तो मुस्लिम मोनोलिथ समाज मत समझिए, इस समाज के स्ट्रक्चर को देखिए और उस पर बात कीजिए। और यही सेकुलरिज्म का तकाजा भी है। अगर आप अपने को सेकुलर कहते हैं तो किसी भी व्यक्ति विशेष के सेकुलरिज्म के आधार पर एनालिसिस कीजिए कि इसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या बात है, उसके धार्मिक आधार पर न कीजिए और उसके मजहबी किताबों से बहस न कीजिए कि यूसीसी शरिया में क्या लिखा है कि औरत के साथ कैसे रहना चाहिए, तलाक कैसे होना चाहिए, इस पे मत देखिए। आप देखिए संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था है। और आज अगर अम्बेडकर जिंदा होते तो सबसे बड़े यूसीसी के पैरोकार होते। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल? सर मैं कहकशां हूँ। हाल ही में मैं गई थी बहादुरगंज में, नाम तो आपने सुना होगा, जो गाँव के पास है। जी। वहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक इंटरव्यू लिया था लोगों से, पर जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे मतलब ये हैरत हुई कि उन्हें मालूम नहीं है कि वो किस तरीके से पिछड़े हुए हैं या वो पसमानदा में भी आते हैं। क्योंकि जो वहाँ पे शिक्षा वगैरह है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे जो स्कॉलरशिप के नाम पे उनसे पैसे लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते बच्चों को, लिए जाते हैं। और जो ये हमारी सरकार है मुफ्त शिक्षा जो चलाती है, किताबें देती है बच्चों को, 8th क्लास तक के बच्चों को, वो भी उनसे पैसे लेके ही किताबें दी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पसमानदा मुस्लिम समाज है जो इतना पिछड़ा हुआ है, उसको हम जागरूक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें तो मालूम भी नहीं कि हम पसमानदा हैं। तो आपके ख्याल से क्या मतलब वहाँ पे की जो शासन है, जो मदरसा का है, जो क्योंकि शिक्षा से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, आप जागरूक होते हैं अपने शिक्षा के थ्रू ही, तो जो बच्चे हैं वो जो शिक्षित हो रहे हैं वो तो पसमानदा वाले शिक्षित हो रहे हैं अशराफ से। तो आप क्या सोचते हैं कि इसको कैसे मतलब हटा सकते हैं या फिर उनको एक नई दिशा दे सकते हैं या उनको बता सकते हैं इस बारे में? अरे किसी और का अगर सवाल हो तो एक साथ में लेते हैं, फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि प्री 2014 और उसके बाद 2014 के बाद अब 10 साल के करीब होने वाले हैं, तो ओवरऑल मुस्लिम जो समाज है उसके सोचने समझने और ख़ासकर एक तो ओवरऑल जो आम लोग हैं मुस्लिम समाज के लोग, और उसके अलावा मुस्लिम जो लीडर्स हैं अक्रॉस द पार्टी, उनके सोचने समझने और बर्ताव में क्या बदलाव आप देखते हैं अपने नज़रिए से प्री 2014 और पोस्ट 2014? जी, इसको आप प्री मोदी या पोस्ट मोदी भी कह सकते थे, ठीक है ना। मैं ज़रा साफ़ सुथरा आदमी हूँ, मैं साफ जो है। लेकिन आपका बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। सबसे पहले हमारी बहन ने जो सवाल किया था, वो जो बहादुरगंज कस्बे की बात कर रहे थे, बिल्कुल मेरे पड़ोस का कस्बा है वो। और जो आप कह रहे थे कैसे उसमें सुधार करना है, तो उम्मीद तो आप ही हैं। कहकशां जी वहाँ गई तो कोई ना कोई एक चिंता, एक फ़िक्र उनको लेके गई होगी और फिर वो यहाँ सवाल कर रही हैं। देखिए, जब हम काम करना शुरू करते हैं किसी भी दबे कुचले समाज के लिए तो बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे, काम करेंगे तो स्थिति निश्चय ही बदलेगी। और मैं अपने टॉक में भी बात की कि ये ज़मीन जो है भारत की 5000 साल से, या अगर आपको लगता है कि भाजपा वालों की भाषा है 5000 साल, तो आप 2000 साल कर लीजिए कम्युनिस्टों की भाषा में, कि 2000 साल से हम एक जीवित सभ्यता संस्कृति हैं और अभी भी जीवित है। बहुत हमने किसी देश पे हमला नहीं किया है। कहेंगे कि मोदी जी की आप कॉपी कर रहे हैं, मोदी जी हमारा कॉपी कर रहे हैं। उससे पहले से ये बात है कि हमने कभी हम आक्रामककारी नहीं रहे हैं, लोगों ने हमारे ऊपर बहुत से आक्रमण किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद भी हम एक जीवित सभ्यता संस्कृति इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न विचारों को और विविधताओं का सम्मान रहा है, उसको आगे। तो उसी तरह से मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात को भी हम करेंगे। और जो शिक्षा की आपने बात किया, जो मदरसा शिक्षा की बात की, देखिए अशराफ वर्ग, ये पूरा मदरसा एजुकेशन सिस्टम जो है, अशराफ वर्ग ने मुस्लिम सांप्रदायिकता, अब जब मैं अशराफ कह रहा हूँ तो आप समझिए कि जो बाहर से आए हुए मुसलमान जिन्होंने इस देश पे हुकूमत किया, उनकी जब डाउनफॉल हो रहा था अंग्रेजों के आने के बाद, तो उन लोगों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता, मदरसा शिक्षा, ये उस वक्त मदरसा नहीं खोले जब इनके पास पूरी हुकूमत थी। उस वक्त वो कन्वर्टेड मुसलमानों की या सारे मुसलमानों की शिक्षा की बात नहीं किए, उस वक्त बात करने लगे जब इनका डाउनफॉल हो रहा था। जब मैकाले ने शिक्षा नीति लेके आई, तब उन्होंने उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए मदरसा शिक्षा किया। वरना इनके ज़माने में तो बुखारा से, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से मौलाना चले आते थे ऊँट पे बैठे हुए इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो अभी भी अपने नाम के आगे बुखारी लिखता है, भारतीय नहीं लिखता है, ठीक है। अगर शाहजहां को पता होता जिस मौलाना को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, इसका इमामत रह जाएगा और हमारी बादशाह चली जाएगी, तो खुद इमाम बन गया होता है ना। देखिए उनको कितना प्रिविलेज हासिल है जो आपके शाही इमाम है
है ना। बड़ी बड़ी सरकार कांपने लगती है, पहले फतवा तो अभी देते हैं कि फलाने को वोट देना है, ढिकाने को नहीं देना। वो भाजपा को वोट देने के लिए कहते हैं तो बहुत बड़े के मर्द मुजाहिद है, और हम भाजपा को वोट देने कहते हैं तो हमारे से तो भाजपा ये संघी हो गए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ, खैर थोड़ा सा वो बिलो द बेल्ट बात हो जाएगी। तो मेन काम है कि हम उसको काम करते नहीं। उन्होंने मदरसा शिक्षा ऐसा दिया कि नहीं, हमको मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल करना, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। हर चीज़ में ये मुस्लिम और इस्लाम को लेके आते हैं। मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ, उस वक्त भी हमें यही बताया जाता रहता है कि जो है उर्दू पढ़ना है। अब उर्दू तो कभी इस्लाम या मुसलमानों की कभी भाषा नहीं थी। उर्दू का कुल उम्र 250-300 साल उर्दू की उम्र है। अगर हम इसकी उम्र मान लें, यहाँ भाषा के लोग बैठे हुए हैं, मैं जेएनयू में बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ उड़ा के नहीं जा सकता हूँ मैं, है ना। इतने बुद्धिजीवी लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, कुछ लोग पेड़ के छाए में भी उधर चुप होकर हमको सुन रहे हैं। तो यहाँ कोई बात ऐसी नहीं कह रहे थे। उर्दू की उम्र जो है 250-300 साल से ज़्यादा उम्र ही नहीं है। ये मुसलमानों की भाषा कैसे हो सकती है? मुसलमान तो बहुत पहले से है, अल्लाह के रसूल के ज़माने से। तो उर्दू ले आया गया वो मुख्य धारा की शिक्षा से वंचित करने के लिए। देखिए, गुलाम को गुलाम रखने के लिए ये सबसे अच्छा है कि उसको एक परिधि में रखे, बाहर न जाने पाए। इसीलिए अशराफ और पूरा ये प्रयास करता है कि मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर अब मुस्लिम समाज के सोशल जस्टिस में कोई बात न करे। अगर विनय भूषण जी की तरह कोई बात करने वाला आ जाता है तो उसका डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, उसको दबाने लगते हैं। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं, ये हमारे घर का मामला, तुम दिन भर हिंदू दलितों पिछड़ों की बात करो, वो ना करें। दूसरी चीज़, अम्बेडकर के नाम से एक लाइन चलती है कि वो गुलाम को बता दो कि वो गुलाम है, अपनी बेड़ी खुद ही तोड़ लेगा। तो हम अपने लोगों को यही बता रहे हैं कि हमारे हक अधिकार क्या हैं। जब वो जान जाएंगे तो हमारे ही पैसे पे और हमारी पॉपुलेशन पे अशराफ वर्ग की सारी सत्ता वर्चस्व के ये इनके लाल किला, कुतुब मीनार और इनके ताजमहल हैं। हमारा ठेला लगाने वाला दिन भर में 500 रुपये कमाता है और इनके सांप्रदायिकता के नाम पे इस्लाम खतरे में 500 कमाता है, 200 रुपये चंदा दे देता है, और ये घर में बैठे रहते हैं, 1 पैसा नहीं देते हैं। या रामलीला मैदान में भीड़ लग जाती है इनके पीछे। हम जब सोशल जस्टिस की बात, पसमानदा की बात करते हैं तो 10, 20, 50 लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। अभी नारे तकबीर लगा दीजिए कि उर्दू खतरे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस खतरे में, अभी देखिए रामलीला मैदान पूरा भर जाएगा। जेएनयू में पसमानदा बौद्धिक मंच ने टॉक रखा, आप देखिए कितने लोग हैं, वरना इसी जेएनयू में बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती है। अभी मैं मुस्लिम अधिकार की बात कर रहा होता तो देखते कम से कम 5000 की भीड़ इसी जेएनयू में होती कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, और एक भाई साहब बलिया से आए हुए मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं, पूरे यहाँ 5000 की भीड़ लगी होती। लेकिन मुश्किल से मैं समझ रहा हूँ कि 60-70 लोग यहाँ पे हैं। तो एक दिक्कत है समाज के अंदर, जिसको मैंने कहा कि ये जड़ समाज है। लेकिन हम नाउम्मीद नहीं है, हम अपने हिस्से का काम करें। मैं फैयाज अहमद फैजी अपने हिस्से का काम करके जाऊँगा, तो जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को संतोष होगा कि मैंने अपने समाज के लिए काम किया है। कोई काम करे चाहे न करे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि जेएनयू के बुद्धिजीवी लोग हमारे इस विमर्श को लेके, इस पे मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए कि नहीं, इस पे चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ के एक आदमी भी हमारी बात को सुने चाहे ना सुने, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ तो कम से कम मेरे अंदर की एनर्जी जो है वो रिचार्ज हो रही है, मेरी बैटरी, तो वो मुझे काम करने से बैठने नहीं देगी। ये बोलने का ये फ़ायदा होता है। तो नाउम्मीद नहीं है, और आपका बिल्कुल कहना सही है। उनको ये बात बता दी गई है कि यही मदरसा शिक्षा, यही आखिरत में मरने के बाद ये होगा, उर्दू नहीं बोलोगे तो जहन्नम में चले जाओगे। ठीक है, ज़िंदगी में अगर मैं भोजपुरी बोलने और मुझे अगर बदन में चोट लगी तो हम आई माई आई दादा कहेंगे कि वो तो कहेंगे नहीं, है ना। जैसे वो उर्दू लिटरेचर में लिखा रहता है, उर्दू लिटरेचर भी जो है आप देखेंगे उसमें जो है ना, उसका महबूब आता है, महबूब आती नहीं है। तो लौंडाबाजी की पूरी शायरी होती है उसमें, उर्दू लिटरेचर में, इसीलिए वहाँ मैस्कुलिन जेंडर में बात होती है। वहाँ पे कभी उर्दू अदब पे बात होगी, हमारा इस पर टॉक भी है। आप गूगल में हमारा नाम डाल दीजिए, फैयाज और फैजी उर्दू, तो हमने इकबाल पे और उर्दू लिटरेचर पे बात किया है। वो एक शेर है, खुदा की मार हो, वो उंगली कुचल के मस्जिद में आके बैठ के, वो एक शेर है, नुसरत फतेह अली ने उसको गाया भी है कि वो मस्जिद में आए तो कितनों की नमाज कजा होती है। तो मस्जिद में औरत तो लड़की तो आती नहीं है, मस्जिद में जाए तो लौंडा ही आएगा जो लोगों की नमाज खराब कर देता है। तो एक अलग बात है। आपका जो सवाल था कि 2014 से पहले और 2014 के बाद, यानी अभी जो मौजूदा मोदी एरा चल रहा है वो, और उससे पहले मुस्लिम समाज के सोच में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, सोच में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी का एक फ़ायदा, विशेष रूप से मैं 2014 की तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी 2-3 साल पहले से जब से उन्होंने मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात किया और एक बड़ा विधेयक ले आए थे ट्रिपल तलाक के लिए, और कश्मीर में जो 370 को एब्रोगेट किया, उससे डायरेक्ट पसमानदा समाज जो कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 90% है, उसका डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है। तो समाज में एक बहुत ही सकारात्मक गया है।
और जैसा कि अभी कैकसा जी कह रही थी कि वो उस बात को समझ नहीं पा रहे कि हम पसमानदा हैं और उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि काम तो हमारे लिए हुए अच्छे, लेकिन हम उसको वो एक राजनीतिक पार्टी वो भी समाज के रूट तक उस बात को नहीं बता पा रही है। हम लोग भी, हमारा भी सामर्थ्य या हमारी भी एक जो है साधन विहीन है, हम लोग बहुत करने के। आप जेएनयू में मंदिर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पसमानदा आंदोलन कितना मजबूत है। तो बहरहाल, लेकिन हमारी आवाज़ बाबा कबीर से लेकर फैयाज अहमद फैजी तक हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं रही है, तो एक पॉजिटिव है। और बीजेपी के रहने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हम खुलेआम बात कर रहे हैं, वरना अब तक मुझ जैसे लोग जेल में होते कि मुसलमानों को बांट रहा है। और अशराफ वर्ग इतना ताकतवर है, और विशेष रूप से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, देखिए वो सरकार से मुकदमा लड़ रहा है इस वक्त माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो उससे एक बड़ा फ़ायदा हुआ, सोच में भी बदलाव हुआ है। और एज होल आप मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो लोगों ने इस पे आत्ममंथन करना शुरू किया है। और लेकिन मुस्लिम समाज का जो लीडर वर्ग है, जो आप पूछ रहे थे कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, वो आप उसको अभी भी लगता है कि हिंदू सांप्रदायिकता के जवाब में हम मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करते रहेंगे तो आज मोदी जी पे भी दबाव बना रहेगा, और भी कोई सरकार आएगी तो उस पर हम अपना मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और फलाना मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय ले लेंगे। तो एलीट क्लास जो मुसलमानों का, जो मुस्लिम समाज को लीड करता है, वो आज भी अपने उसी पुराने ढर्रे पे है। लेकिन एक अच्छी बात ये है देश के लिए भी और पसमानदा समाज के लिए भी कि मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात होने लगी है। अब बुद्धिजीवी लोग इसको बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2024 के बाद आप देखेंगे कि अन्य जो पार्टियां हैं वो भी मुस्लिम समाज में सामाजिक विमर्श को ज़रूर एड्रेस करेंगी। तो मैं इसको बहुत ही सकारात्मक लेता हूं मोदी युग को, उससे हमारे समाज के अंदर कुरीतियों पे भी बात होने लगी। ट्रिपल तलाक का एक्ट आया और वो जो 370 का एब्रोगेशन हुआ, वहाँ जो पसमानदा मुसलमान, तो वहाँ 2-4 घर के लोग ही सारे शासन सत्ता पे कब्जा किए थे। वहाँ ताल हैं, अंजाल हैं, बहुत सी इस तरह की जातियाँ हैं। उनके अंदर जो उत्तर प्रदेश की तरह या मध्य प्रदेश की तरह अगर कश्मीर भी एक राज्य बनता है तो जिस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के पसमानदा मुसलमान कुछ आगे आए, आज मैं जेएनयू में खड़ा होकर टॉक दे रहा हूँ 3+ पहन के, तो उसी तरह से कश्मीर का भी हमारा पसमानदा मुसलमान आगे होगा। तो ये सब सारी पॉजिटिव चीज़ें हम देखते हैं। और देखिए, हम भारत के लोग हैं, हम जो है सकारात्मकता में विश्वास करते हैं, नकारात्मकता में विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे ठीक है उनके जब देश का प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे बात करता है तो सिर्फ देश नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को लोग सुनते हैं। हम जैसे लोग जेएनयू में, हमारे पास 50 लोग भी इस वक्त नहीं सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे देश में बात पहुंचा पाया होता, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने से आज मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात हो रही। तो मैं उसको, आपने जो आपका जो मूल प्रश्न था उसको मैं बहुत ही सकारात्मक देखता। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का अगर कोई सवाल हो तो, क्योंकि आयोजक लोग भी इस शीत में कब तक खड़े रहेंगे, तो आप उसका भी ख्याल रखें और फटाफट सवाल पूछ लें, वरना इसको आप जैसा ठीक समझें। आई थिंक सारे सवाल आ चुके हैं और उसका बहुत ही तफसील के साथ हमारे स्पीकर डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब ने उसका जवाब भी दिया है। और इसके लिए पसमानदा मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा के लिए और ये इस चीज़ों को और समझने के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको पसमानदा डेमोक्रेसी के नाम से अगर आप सर्च करें तो तमाम चीज़ें उस पर आपको मिलेंगी। वीडियोज़ हैं, टॉक भी है और आर्टिकल भी मिल जाएंगे। तो ये आज की जो शाम जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड पसमानदा मुस्लिम जो हमारा टॉपिक का जो नेम है उस पर आपने हमारी जो है गुफ्तगू सुनी, इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। एक बार आप सबका खैर मकदम। जी।